श्री श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। नित्य निकाय स्वामी शुभारंभ श्री श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। नारायण श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम राधा कुंती गोवर्धन की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। निताई गौर भक्तवृंद जय। सब भक्तों की जयकार हो, सब भक्तों की जयकार, सब भक्तों की जयकार हो। गुरु और गोलाम की जयकार। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। एक बार सब लोग जोर से बोलिए हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो कल हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार से राज यज्ञ में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे थे, मगर ऐसे एकांत में नहीं बोल रहे थे, भरी सभा में सबके सामने बता रहे थे। और अलग अलग आश्रमों के लोगों का अलग अलग कर्तव्य बताते हुए गृहस्थों का एक कर्तव्य बताए कि गृह उचित जो भी कार्य हैं उन सबको भगवान को समर्पित करते हुए करें और साथ में महामुनि यानी भक्तों का संग करता रहे बार। अच्छा, भक्तों के संग में आपके करना क्या है? वही न्यूज़पेपर की बातें करनी है, वही टीवी की बातें, फिल्म स्टार की बातें, क्या करना है भक्तों के संग में आके? तो भक्तों के संग में आके भगवान के अवतार कथा सुननी चाहिए। भगवान के अवतार कथामृतम, अवतार की कथा जो अमृत के समान है उसको सुनना चाहिए। तो ये गृहस्थ का कर्तव्य है। कोई एक भक्त बोल रहे थे कि हम तो उसी को और ज्यादा सुनना चाहते थे। आगे की बात बता नहीं रहे जान पूछ के, अगर बता देंगे तो भक्त तो घबरा जाएंगे गृहस्थी करने से। और गृहस्थ का आगे कर्तव्य बता रहे हैं कि घर में जो छिपकली है, कॉकरोच है, और कभी घर में पाला हुआ खरगोश नहीं, पाला हुआ खरगोश रखने से तो पाप लगता है, क्योंकि आप किसी खरगोश को जेल में बंद करके रखेंगे तो पाप लगता है। ऐसे ही कोई खरगोश आ गया, बिल्ली, कुत्ता, सांप तक, इन सबका गृहस्थ को पालन पोषण करना चाहिए। और कैसे? पुत्र जैसे अपना बेटा, वैसे इन सबको अपना बच्चा मान के सबका पालन पोषण बराबर उनसे करना चाहिए। और नारद जी कह रहे हैं कि पुत्र तो फिर बदमाशी कर देगा, ये लोग पुत्र से भी ज्यादा अच्छे निकलते हैं। भाई कैसे? आपके घर में मान लीजिए चूहा आ गया, कुछ आ गया, तो कितना खाएगा? नारद जी कह रहे हैं पेट भर खा लेगा, चला जाएगा। और बेटा आपका घर में जो है वो क्या सिर्फ पेट भर खाएगा, वो साथ में कितना सारा लेके चला जाएगा, बेचेगा और उससे शराब पिएगा। तो बेटे से तो ज्यादा अच्छे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा चूहा। अच्छा, बाकी पशु कोई संग्रह नहीं करते, बाकी जितने भी पशु हैं तो सारे पशु बस पेट भर खाएंगे, चलते बनेंगे। बस एक ही है जो थोड़ा संग्रह करता है, कौन? चूहा, है ना? चूहा पालतू का संग्रह बहुत करता है। तो अगर वो भी है तो मान लीजिए ध्यान रखिए थोड़ा बहुत बाल इकट्ठा, और बेटा होगा तो पता नहीं कितना सारा धान लेके जाएगा, बेच देगा और फिर खर्च कर देगा। तो बेटे से तो ज्यादा अच्छे हैं ना पशु। कह रहे हैं एकदम पुत्रवत उन सबका पालन पोषण करना चाहिए। अच्छा, गृहस्थ को ये नहीं है कि हमने पैसा कमाया खुद खाया, ऐसा सिस्टम नहीं। जो घर में बनाए सब भगवान को भोग लगाए। और पहली रोटी किसकी? गाय की।
आज तो किसी से बात हो रही थी तो उसको कुछ उपाय बता रहा था गोमूत्र का, तो बोला कि देसी गाय तो मुझको लगता नहीं कि हाँ किसी के पास भी होगी। सब तो बड़ा दुर्भाग्य है। खैर पहली रोटी गाय की, उसके बाद गृहस्थ का कर्तव्य है कि अपने घर में देखे कि बाकी जो पशु रहते हैं हमारे घर में हैं सब ट्रेसपासर हमारी दृष्टि से, मगर भगवान ने भी उनके रहने के लिए कुछ जगह बनाई होगी ना, तो उन सबके खाने का देखे कि सबका खाना पीना हुआ या नहीं हुआ। और आखिरी रोटी किसकी? तो कुत्ते की गली में रख। अच्छा यही बात खत्म नहीं होती, जब गृहस्थ इन सबको खिला दे तो अपने घर के चौखट पे दरवाजे पे खड़े होकर आवाज लगाए, कोई यहाँ पे भूखा तो नहीं है? और जितना कोई भूखा आ जाए सबको खिलाए, तो कोई भूखा ना रहे तब घर जाके खा ले। ऐसे खाना लाउड नहीं है, अरे हमने कमाया हम खाएंगे। तो अकेला व्यक्ति खुद से नहीं कमाता, और अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कि नोट हमने कमाए तो नोट ही खा लीजिए, नोट नहीं खा सकते। कोई बोलते हैं हमने बड़ी फैक्ट्री लगाई, तो ठीक है नट बोल्ट खा के काम चलाइए, उससे नहीं होगा। खाने के लिए अनाज चाहिए, और वो अनाज आपने उगाया नहीं, आपने केवल धन कमाया। वो किसान ने पसीना बहा बहा के कितनी मेहनत करके उस अनाज को उगाया है, और एक दो जने की भौतों की सहायता से पूरी सृष्टि चल रही है, तो सबका अधिकार है। ऐसा नहीं कि हमने कमाया और खा लिया। तो गृहस्थ घर में इतने सारे कर्तव्य बताए, इतने कर्तव्य बताए हैं। एक जगह में दिल्ली में प्रवचन कर रहा था नजरगढ़ में, एकदम यंग लड़का था 22-23 साल का, खड़ा हो गया, बोला प्रभु जी मैं तो कभी गृहस्थी नहीं करूंगा। बाप रे, इतना सब करना पड़ता है। तो धर्म की तो बहुत सारी चर्चा की गई है, मगर मुख्य गृहस्थ के लिए इतना ही धर्म है कि वो भगवान के भक्तों का संग करे, अपना हर कार्य भगवान को समर्पित करते हुए करे, और भगवान के भक्तों से भगवान की कथा को सुने। अच्छा सुनने पे जोर ज्यादा इसलिए भी दिया क्योंकि प्रायः गृहस्थों को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता। हम लोग प्रायः कथाओं में पूछते हैं कि आप में से कितने लोग रोज भगवद गीता पढ़ते हैं, तो मुश्किल है कि एक दो हाथ खड़े होंगे, 5-10 खड़े हो जाएंगे, उससे ऊपर तो नहीं खड़े होते, दुर्गति तो बहुत है ही। अच्छा कोई पढ़ता भी है तो ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर लेता है, और इतना फास्ट मोड में पाठ करता है उसको खुद नहीं समझ में आने वाला कि वो क्या बोल रहा है। तो उसमें जो शिक्षा है उस शिक्षा को ग्रहण करने का उसको फुर्सत नहीं है। तो इसीलिए जोर दिया गया है कि पढ़ने की फुर्सत नहीं है, पढ़ने की मानसिकता भी नहीं है। अगर फुर्सत है तो अखबार पढ़ना चाहते हैं मगर गीता नहीं पढ़ना चाहते। तो इसीलिए कुछ लोगों को भगवान ने यही सेवा दी है कि आप पढ़िए और लोगों को सुनाइए, क्योंकि वो तो पढ़ नहीं पाते हैं और ज्ञान आवश्यक है जीवन में। तो इसलिए सुनने पे बहुत जोर दिया गया है। और क्या सुनना चाहिए, तो आज सत्यहरि प्रभु बोल ही रहे थे कि ज्यादा फिलोसफी बोलने से तो अच्छा नहीं है, कुछ लीला ही सब सुनेंगे तो खुश रहेंगे, है ना। तो वही सुखदेव नारद जी भी कह रहे हैं कि अधिक भगवान की लीला को सुनना चाहिए, क्योंकि फिलोसफी बहुत डीप होने पर लोग बोलते हैं अरे कथा तो ठीक हो रहा था, मगर सर के ऊपर से जा रहा था। तो सर के ऊपर से ना जाए तो उसके लिए विशेष रूप से सब बातें गृहस्थों के लिए कही गई है। ब्रह्मचारी सन्यासी विरक्त साधु जो है तो वो लोग तो तत्वों पे बहुत चर्चा करते हैं और बहुत गहराई से जाके एक एक चीजों को उनके पास समझने के लिए। जीवन में और तो कोई काम नहीं है ना, एक ही काम है। और वास्तव में भगवान एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने में एक तो जीवन नहीं लगता। स्वयं भगवान भगवद गीता में कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानम प्रपद्यन्ते। बहुत जन्मों की साधना के बाद, बहुत जन्मों तक भगवान के बारे में सुन सुन के कोई व्यक्ति भगवान को पूर्णतः शरणागत हो पाता है। एक दो जन्म का कोर्स नहीं है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत सारे जन्मों के अंत में कोई व्यक्ति इतना बुद्धिमान बन पाता है
ज्ञानवान जो ज्ञानी है, ज्ञान है उसको, ज्ञान को कल्टीवेट करता है और ज्ञान अर्जित करता है, एक जन्म में करता है, 2 में करता है, 3 में करता है। ज्ञान अर्जित करते करते इतनी बुद्धि तभी प्रखर बन पाती है कई जन्मों के बाद कि वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभा, कि भगवान हमारे सब कुछ हैं। भगवान कह रहे हैं ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, कई जन्मों के बाद कोई व्यक्ति ऐसा महात्मा बन पाता है। तो इसीलिए जोर दिया, सुनिए सुनिए, इसको खूब बढ़िया से सुनिए, अपने कान को कीजिए, इतना सुनना चाहिए। तो दशम स्कंद में जहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीला है, तो पहले परीक्षित महाराज कुछ प्रश्न पूछे जिसको मैं कल शुरू कर रहा था, बट कुछ मेरा ध्यान आ गया था। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत संक्षेप में कृष्ण की थोड़ी सी कथा कह दिए, मगर परीक्षित महाराज को जमा नहीं, बढ़िया नहीं लगा उनको। और वास्तव में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की परीक्षा ले रहे थे, वो देखे कि सच में इसको कृष्ण के बारे में सुनने में इंटरेस्ट है या ऐसे ही बस बैठे कि चलो गुरु जी सुनाओ सुनाओ सुनाओ। तो टेस्ट कर रहे थे, सोचे कि 2 श्लोक में केवल कृष्ण कथा बोल के अब देखते हैं कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा। और परीक्षित महाराज जब देखे कि एकदम 2 श्लोक में कृष्ण कथा बोल के आगे बढ़ रहे हैं, तो तुरंत रोक दिए, बोले रोकी है, ऐसे ट्रेन की तरह धर आप सब कुछ सुना देंगे, उसमें हमारी तृप्ति तो नहीं होने वाली। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं श्री राजवाच, श्री लगाने का अर्थ है कि महाराज परीक्षित बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे, अत्यंत शोभामान दिखाई दे रहे थे। और क्यों उनके शरीर से तेज निकल रहा था, क्योंकि उनका बहुत गहरा इंटरेस्ट था कृष्ण के बारे में सुनने से। कृष्ण कथा ऐसी है कि यदि किसी को ललक है, बहुत लालसा है भगवान के बारे में सुनने से, तो इतने मात्र से वो व्यक्ति का शरीर भी सुंदर बनने लगता है। हृदय तो सुंदर है क्योंकि सुनना चाहता है भगवान के बारे में, और वो सौंदर्य उसके शरीर पर भी झलकने लगता है, आने लगता है। इतना सुंदर दिखाई दे रहा है कि उससे प्रभावित होकर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं श्री राजवाच, श्री राजा ने कहा नहीं कह रहे, श्री लगा रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं। कह रहे कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्यो राज्यम च वंशानां चलितो परमहंसम। कथित आपके द्वारा कहा गया वंश विस्तार, श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे वंशों की चर्चा की गई है। जैसे 2 वंश तो प्रसिद्ध ही हैं, सूर्य वंश, चंद्र वंश। उसके अलावा पीछे से मनु महाराज का वंश, अधर्म का वंश, ये वंश, वो कई वंशों की चर्चा की गई है। और कभी कभी इतने सारे नाम आते हैं कि व्यक्ति बोलता है सुखदेव गोस्वामी ये क्या नाम का लिस्ट ही लिस्ट सुनाए जा रहे हैं। तो महापुराण का एक लक्षण होता है, उसमें वंशों का वर्णन रहता है, और विशेष रूप से उन वंशों का जिनका भगवान से कुछ कनेक्शन था, तो उनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में रखा गया है। जिन वंशों का वर्णन भगवान से जिनका कोई कनेक्शन नहीं था, तो उनकी ज्यादा चर्चा भागवत में नहीं की गई। भागवत का अर्थ क्या है? भगवान, और भगवान का है जो उसको भागवत बोलते हैं। तो भागवत मतलब जो भगवान का है। कह रहे आपने बहुत सारे राजाओं की कहानी सुनाई, हमको बहुत अच्छी लगी, अद्भुत चरित्र सुनाया। और विशेष रूप से जस्ट अभी अभी जो आपने सूर्य वंश और चंद्रवंश की कथा सुनाई, जिसमें भगवान राम और भगवान कृष्ण है, वो सुनने तो परम अद्भुतम, वो तो बहुत अच्छा लगा हमको। मगर ये आप क्या कर रहे हैं कि कृष्ण के बारे में 2 श्लोक बोल के आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे यदोष धर्मशीलस्य नितरामनि सत्तम तंत्रस्य उत्तीर्णस्य विष्णु विज्ञानी संसुना। कह रहे यदोष धर्मशीलस्य, यदु महाराज जो है वो धर्मशील हैं, धर्म के अनुसार काम करने वाले, धर्म को जानने वाले। अच्छा, यदु महाराज के बारे में लोग बहुत नहीं भी जानते हो, तो यदु महाराज के पिता थे ययाति महाराज, और ययाति महाराज को उनके ससुर जी शुक्राचार्य शाप दे दिए, और शाप की वजह से उनको जवानी में बुढ़ापा हो गया। मगर अब शुक्राचार्य इतना सिद्ध पुरुष हैं कि अब वो बोला कि महाराज शाप तो दे दिए ससुर जी, अब नुकसान तो आपकी बेटी का हुआ ना, और उसकी आपकी बेटी का पति बुढ़ा हो गया, सेवा करनी पड़ेगी, और उसको क्या सुख मिलेगा जीवन में। तो कुछ उपाय, अपनी बेटी को सोच के कुछ उपाय बताइए। तो शुक्राचार्य बोले कि तुम किसी से जवानी एक्सचेंज कर सकते हो। इस संसार में तो ऐसे एक्सचेंज ऑफर नहीं चलता ना,
है ना। कोई बूढ़ा व्यक्ति किसी जवान व्यक्ति को बोले कि तुम हमारा बुढ़ापा ले लो, हम तुम्हारी जवान। कई बार मोटे लोग मिलते हैं तो बोलते हैं वरुण जी आप अपना थोड़ा पतलापन हमको दे दीजिए, हमारा मोटापा ले लीजिए। कोई सुविधा नहीं है, ऐसा कर नहीं सकते, ऐसा है नहीं कोई पॉसिबल। मगर शुक्राचार्य एक सुविधा दी है यात्री महाराज को कि किसी से तुम बुढ़ापा देके और जवानी एक्सचेंज कर सकते हो। बोले किससे करेंगे, कोई तो तैयार होगा नहीं, चलो बेटों से बात करते हैं। तो उनके सबसे बड़े लड़के थे यदु महाराज। तो उनसे बोले कि देखो बेटा, हमारा बाप जवानी में ही बूढ़ा हो गया, मेरे को मगर अभी भी संसार में बहुत भोग देखने की इच्छा है, अपनी जवानी मुझको दे दो, मेरा बुढ़ापा तुम ले लो। तो यदु महाराज मन में विचार किए कि जब बुढ़ापा आ जाता है और घुटनों में दर्द होने लगता है तो नीचे तो बैठना तो ऐसे मुश्किल हो जाता है, और परिक्रमा लगाने के लिए कोई बोले तो ई रिक्शा से करनी पड़ती है ना। बुढ़ापे में तो वजन हो नहीं पाता। अच्छा बोला जाए कि ग्रंथ पढ़िए, थोड़ा गीता भागवत पढ़ लीजिए, तो बेचारे बूढ़े लोग चश्मा लगा के भी नहीं पढ़ पाते हैं। अच्छा कथा सुननी है तो कान से सुनाई नहीं देता, बुढ़ापे में मशीन लगा लगा के भी कई बार सुनाई नहीं देता। और अगर नाम जप करना हो तो खांसी इतनी आती है कि नाम जप हो नहीं पाता है ना, गला एकदम अवरुद्ध होने लगता है। यदु महाराज सोचे कि भगवान का भजन तो जवानी में करना चाहिए, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अरे भाई बुढ़ापे में तो भजन होने वाला नहीं है, जवानी में भजन करना चाहिए। पिताजी को अपनी जवानी दे दूंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, भजन कैसे करूंगा। बोले पिताजी तो तुमको तो जवान होके भोग भोगना है, तो क्या हमको नहीं भोग भोगना, और हम भी भोग भोगेंगे तो उसी से विरक्ति आएगी, तब हम भी मुक्त होंगे, नहीं दे रहे। तो वास्तव में यदु महाराज भगवान का भजन करना चाहते थे, मगर इस संसार में भजन की बात लोग समझते नहीं है। तो पिताजी को ये नहीं बोले कि हमको भजन करने इसके लिए जवानी नहीं दे रहे, बोले कि हमको भी आपकी तरह एंजॉय करना है, इसलिए नहीं दे रहे। अब तो पिताजी को बोल नहीं सकते, दूसरा बेटा से बोले मना कर दिया, तीसरा से बोले मना कर दिया, चौथे से बोले वो मना कर दिया। उन तीनों का तो इंटरेस्ट ही था कि हम एंजॉय करना है। तब पांचवा पुरु महाराज, उनके 5 लड़के थे, बोले बेटा देखो तुम बाकी अपने भाइयों की तरह जवाब दे देना। बोला पिताजी आपको मुझको कहना पड़ रहा है कि जवानी दे दो, यही मेरे लिए शर्म की बात है। अरे सबसे अच्छा लड़का तो वो होता है जो पिता के मन की बात को समझ के काम पहले से ही कर दे। दूसरी श्रेणी का बेटा होता है जो कहने पर कर दे, तीसरी कहने पर कर दे आनंद के साथ कर दे। कहने पर करने वाले बहुत सारे होते हैं, मगर आनंद के साथ करें बहुत कम। और तीसरी श्रेणी का बेटा वो होता है जो कहने पर कर दे, थोड़ा सा माथा पीट के कर दे। इनको हमेशा मैं ही दिखता हूँ, बड़ा भाई भी है, ये भी है, बस हर काम इनको हम ही को बोलना होता है, मगर कर दे, चलो भाई अपना पिता है, करना तो पड़ेगा, क्या करें। बोले और जो व्यक्ति पिता के कहने पर भी नहीं करता तो ऐसे पुत्र को पुत्र नहीं, ऐसे पुत्र को तो मूत्र कहते हैं। बोले थर्ड क्लास नहीं तो 4th क्लास है, तो आपको कहना पड़ी मुझसे, ये मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। और अपनी जवानी गुरु महाराज ले दी है। तो वहीं से ये आदि महाराज गुरु महाराज को राजा बनाए थे और बाकी सबको उनके अंडर रखे थे। और पांडव गणादि ये सब पुरु वंश में आते हैं और भगवान यदु वंश में आते हैं। राजा इसलिए वो लोग रहे और भगवान भी अधीन रह के किए। उन यदु महाराज को कह रहे हैं यदोष धर्मशील से, धर्म को जानने वाले यदु महाराज के कुल में भगवान आए, उन भगवान के बारे में सुनाइए। मगर यदु महाराज क्या धर्मशील है? पिता की बात नहीं माने थे ना, पिता की आज्ञा पालन करने वाले को धार्मिक बोलना चाहिए था, मगर जो पिता की आज्ञा नहीं माना उसको क्यों बोल रहे हैं धर्मशील? क्योंकि धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि बाकी धर्म तब तक पालन करने चाहिए जब तक भगवान के भजन में बाधा ना पड़े, और जिस धर्म को पालन करने से भगवान के भजन में बाधा पड़े वो धर्म नहीं, वही अधर्म हो जाता है। तो वो पिता की आज्ञा जिससे भजन में बाधा पड़े, उस आज्ञा को पालन नहीं किए, भगवान का भजन किए,
ऐसे यदु महाराज को धर्मशील कहा गया और उन्हीं यदु महाराज के कुल में साक्षात भगवान प्रकट हुए। तो कुछ तो बात होगी ना यदु महाराज ने, कह रहे यदोश धर्मशील से नितना मुनि सत्तम, हे मुनि सत्तम, हरि हरि, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सत्तम यानी श्रेष्ठ, हे मुनियों में श्रेष्ठ, आप भगवान की लीला के समस्त रहस्य को जानते हैं, तो आप हमें भगवान की वो सारी लीला सुनाइए जो भगवान इस पृथ्वी पर आकर किए। अच्छा, ये नहीं कह रहे मुझे सुनाइए, जितने ऋषि मुनि और उस सभा में जितने लोग बैठे थे सबको इंक्लूड करके अपने साथ लेके कह रहे हम सब सुनना चाहते हैं। ऐसा एक भी जना नहीं था उस सभा में कि कथा नहीं सुनना चाहता था, सब सुनना चाहते थे। और फिर उस कृष्ण कथा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे अवतीर्य यदुवंश भगवान भावना कृतवान यानी विश्वात्मा तानी नौबत विस्तरा। भगवान श्री कृष्ण यदुकुल में आके जो जो लीला किए, कृतवान जो जो लीला किए, वो सारी लीला हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। शॉर्ट में, ब्रीफ में नहीं, एकदम हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। वो परीक्षित महाराज के जीवन में कितना दिन बचा था? 3 महीने। परीक्षित महाराज को शाप मिला था कि 7 दिन बाद एक तक्षक नाग उनको टच लेगा। अब जैसे ये शाप मिला तो अपना राज्य, घर, परिवार सब कुछ छोड़ के गंगा जी के तट पे चले गए। उधर मेरठ से आगे शुक्ता है, आज भी वो स्थान है, वहां जाके अनशन करके परीक्षित महाराज बैठ गए। अच्छा, अब जब संसार के लोगों को पता चला कि महाराज परीक्षित शरीर छोड़ने के लिए बैठे हैं, तो जितने संसार के ऋषि मुनि राजा आदि थे सबके सब वहां पर आ गए। क्यों आ गए? तो तमाशा देखने के लिए ये कैसे शरीर छोड़ेंगे। बड़ी ऋषि मुनियों की सभा जुटी थी और बात चल रही थी कि जिसको मरना है 7 दिन बाद उसके लिए क्या धर्म है। तो आपस में सब गुफ्तगू कर रहे थे कि बोलो कि इनको दान करना चाहिए, बहुत पैसा है ना इनके पास, बोले होते छोड़ के बैठे हैं। तो कोई दूसरा बोलता है कि इनको ये करना चाहिए, इन्होंने अपराध किया, इनको उबलता हुआ घी पी लेना चाहिए। तरह तरह से भी बात आपस में चल रही थी, ये करे वो करे वो करे वो करे। परीक्षित महाराज खुद ही बोले, खुद से बोले आप लोगों को मीटिंग करने की जरूरत नहीं है कि अब हमारा क्या होगा, कैसे होगा, क्या साधन करना है। गायत्री विष्णु गाथा, आप भगवान विष्णु की गाथा गाइए, ये सब फालतू बातें मत कीजिए। एकदम साफ साफ बोले। और इतना बोल ही रहे थे तब तक वहां पर सुखदेव गोस्वामी आ गए। तब सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा रखे भगवान की कथा सुने। तो कह रहे हैं कथा सुनते सुनते अब 4 दिन बीत गए। भगवान के जन्म की कथा मतलब चौथे दिन की शाम का समय था। 4 दिन से कुछ खाए नहीं, 4 दिन से कुछ पिए नहीं, कथा ही चल रही है, सोए भी नहीं, कोई नहीं सोया, ना सुखदेव गोस्वामी, ना परीक्षित महाराज, ना ऋषि, कोई नहीं सोया। 4 दिन तो बीत चुके। जीवन के कितने दिन बाकी हैं? 3। कुछ 72-75 घंटा जीवन में बाकी है। कह रहे हैं मगर हम कृष्ण कथा विस्तार से सुनना चाहते हैं। बात ऐसे कर रहे हैं जैसे अभी 100 साल और जीना है। शॉर्ट में मत सुनाइए। बोले समय कितना है तुम्हारे पास सुनने के लिए? जितना समय है 1-1 सेकंड लगा दीजिए। हमको कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, कुछ करना नहीं, वो कोई टेंशन नहीं। कभी मोबाइल निकाल के पूछे भी नहीं कि राज्य ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा, उन्हें कथा ही सुननी है बस, कोई टेंशन नहीं उनको। ये भगवान की कथा ही ऐसी है। निवृत्त कह रहे जब तक कोई कसाई ना हो तब तक वो कृष्ण कथा को छोड़ नहीं सकता। इस संसार में हर कैटेगरी का, हर प्रकार के अधिकार का व्यक्ति, किसी स्तर का, किसी लेवल का व्यक्ति, कह रहे हर व्यक्ति कृष्ण कथा को लाइक ही करेगा, डिसलाइक मारने वाला नहीं है। वो सब इस पे लाइक ही मारेंगे, कोई डिसलाइक नहीं कर सकता। मगर एक कैटेगरी के लोग फिर भी निकाल दिए, कौन? कसाई लोग। ऐसे निर्दयी लोगों को कभी भगवान की कथा में रुचि नहीं पड़ती है। तो कई बोलो भाई थोड़ा समझाओ क्या कहना चाहते हो? तो कह रहे निवृत्त कर से रुकी है माना,
निवृत्त तरसई बोलते हैं जिनका संसार से हो गया। तरसई मतलब तृष्णा, प्यास, कुछ चाहिए चाहिए, ये चाहिए, पैसा चाहिए, पद चाहिए, पोजीशन चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। मगर जिसका ये चाहिए चाहिए खत्म हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, तो उनको बोलते हैं निवृत्त तरसई। ऐसा उनका प्यास, एक ललक, अभाव का भाव खत्म हो चुका। तो ऐसे लोग तो उपकीय माना, वो तो खूब ऊंचे स्वर से भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन गाते ही रहते हैं। वो यानी ऊंचा, बहुत ऊंचे स्वर से, इतना आनंद की चीख चीख के भगवान का नाम गाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक कैटेगरी के लोग हुए। कह रहे दूसरी कैटेगरी के लोग जो इस संसार के झमेलों से निकलना चाहते हैं। देख रहे हैं कि संसार में सब जगह फसावट ही फसावट है, केवल टेंशन बाजी में व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक काम करता रहता है, संडे से लेकर सैटरडे तक काम करता रहता है, 365 दिन कहीं उसको सुख नहीं मिलता। ये सब चीजें देखने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस संसार बंधन से निकलना चाहते हैं, इस कर्म बंधन से निकलते हैं। बार बार जन्म मरण में कितना कष्ट है, और बीच में बीमारी बुढ़ापा कितना कष्ट है संसार में, किसी तरह संसार से निकले, मुक्त हो जाए। तो कह रहे हैं ऐसे मुक्ति के इच्छुक के पास तो कृष्ण कथा के अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं। वो कैसे छोड़ देगा जब दवा ही एक है। ऐसी बीमारी है जिसकी एक ही दवा है। ये भव रोग जो है इसकी 10-20 दवाइयां नहीं है, एक ही दवा है इसकी, क्या? कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, और कोई दवा नहीं है संसार में। तो बोले कि वो लोग तो छोड़ ही नहीं सकते इसको, है ना। उनके पास भव सदाश्वत मनोभिराम, उनके पास एक ही औषधि है, भव औषधि कृष्ण कथा। वो कैसे छोड़ देंगे? बोले अच्छा संसार में रचे बचे लोग वो तो कृष्ण कथा में इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना। बोले वो भी लेंगे, क्योंकि जहां तहां इतनी सिनेमा देखते हैं, छोटे मोटे लोकल हीरो बहुत देखते हैं, मगर जब कृष्ण कथा सुन लेते हैं तो समझ में आ जाते हैं कि असली हीरो तो हमारा कृष्ण ही है, बाकी सारे फालतू के हीरो सारे जीरो हैं। असली हीरो की पहचान कर जाते हैं। और संसार में आसक्त व्यक्ति कोई नियम आदि पालन नहीं करता तो देखा जाता है वो व्यक्ति भी भगवान के माखन चोरी की लीला, भगवान के रास विहार की लीला, इस सब लीला को बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, है ना। अच्छा लगता है, मन को सुख देती है। तो किसी स्तर का व्यक्ति वो कृष्ण कथा को लाइक करेगा। यह उत्तम श्लोक गुणानुवादा कुमान विरज्यत बिना पशुना। कह रहे जब तक कोई कसाई ना हो तब तक कृष्ण कथा को लाइक ही करेगा। कसाई निर्दयता के कारण, या पशुनाथ का एक अर्थ है आत्मा का हत्यारा, जानता है कि मेरा कल्याण है कृष्ण कथा से, मगर फिर भी बोल देता है कि टाइम नहीं है। तो अब जान पूछ के वो जहर पी रहा है, अमृत नहीं पी रहा, उसको क्या बोलेंगे? आत्महत्या, सुसाइड कर रहे ना, अपनी आत्मा का ही हनन कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति बस कृष्ण कथा को छोड़ सकता है, बाकी तो कोई नहीं छोड़ सकता। कह रहे दूसरों की बात नहीं, अगर मैं अपनी ही बात करूं, मेरा तो विशेष इंटरेस्ट है कृष्ण कथा में, क्योंकि ये वही कृष्ण है, ये खानदानी संबंध है, ये तो हमारे कुल देव हैं भगवान श्री कृष्ण। कहने पिता में सुमरे मनंजे देवव्रता यतिरतेस्तिमिंगने दुरत्ययं कौर सैन्य सागरम कृत्वा तरण्यत वत्स पतन स्म यत्प्लवा। कह रहे कि हमारे पितामह कौन? पांचों पांडव जो थे ये समरे मरंजय, ऐसे समर में, युद्ध भूमि में जिनके साथ सामना करना था, तो वो अमरों को जीतने वाले थे, देवताओं को जीतने वाले थे। तो नाम रख रहे हैं किसका? तो पितामह कह रहे देवव्रत आदि, देवव्रत बोलते हैं भीष्म पितामह को। बहुत बड़ा व्रत लिए थे कि ब्रह्मचारी रहेंगे, अखंड ब्रह्मचारी रहेंगे, इतना बड़ा व्रत लिए थे तो नाम भी बढ़ गया भीष्म। कह रहे देवव्रत आदि, ये भीष्म पितामह आदि, ये छोटे मोटे सैनिक नहीं थे, अतिरथे स्त्रीमिंगले, कह रहे अतिरथी थे। महारथी उसको बोलते हैं जो एक बार में 10,000 से निपट ले, और अतिरथी ऐसे 1000 महारथियों से निपट ले एक बार में, उसको अतिरथी बोलते हैं।
सोचिए क्या पावर होगी भीष्म पितामह की। एक व्यक्ति 10,000 सैनिकों से एक अकेला लड़ ले तो उसको महारथी बोलेंगे, और ऐसे 1,000 लोगों से जो खुद 10-10 हजार से लड़ ले अकेला, उससे जो लड़के जीत ले उसको अतिरथी बोलते हैं। और ऐसे अतिरथी थे भीष्म पितामह। कह रहे तिमिंग नहीं, तिमी नाम की समुद्र में एक मछली होती है। वो मछली इतने छोटे साइज की नहीं होती, कई किलोमीटर लंबी मछली होती है, कई किलोमीटर लंबी मछली होती है। और ऐसी तिमी मछली को भी जो निगल जाए उसको तिमिंगल बोलते हैं। ऐसी मछलियां भी, अब तो हम लोग तो समुद्र देखे कितना है और समुद्रों में कितनी मछलियां देखे हैं, तो बोलेंगे कि लगता है कि मैथोलॉजी बोल रहे हैं है ना, सब काल्पनिक लगेगा। अब क्या करें, चूक तो क्या बोलते हैं, एक बार की बात है, एक मेंढक था, कुएं का मेंढक, तो कुएं में रहता था, कभी कभी हरी हरी कभी बाहर की दुनिया देखा नहीं था। एक दिन की बात है, अरे जनरेटर की आवाज भी बहुत ज्यादा है, उसको दूर भी करवाना पड़ेगा, अभी नहीं कल। हाँ हरी 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 हरी, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। तो ऐसी, हाँ तो मैं बता रहा था कि एक बार एक कुएं का मेंढक था, कभी बाहर की दुनिया देखा नहीं। एक दिन की बात है, एक समुद्र से मेंढक आ गया उसे कुएं में, आया नीचे गिरा तो पूछा उससे कि हे मेंढक भाई तुम कहाँ से आए हो? तो बोला मैं समुद्र से आया हूँ। समुद्र, ये कौन सी पार्टी का नाम है? समुद्र छोड़, बोला समुद्र एक बहुत बड़ा जलाशय है। बोला कितना बड़ा जलाशय हो, कितना भी बड़ा हो, मेरे कुएं से बड़ा तो नहीं हो सकता। बोला नहीं नहीं, कुएं से बहुत बड़ा है। बोला कितना बड़ा है? पेट फुलाया, इतना बड़ा है? बोला नहीं बहुत बड़ा है। बोला इतना बड़ा है? बोला नहीं बहुत बड़ा है। इतना पेट फुलाया, इतना पेट फुलाया कि उसका पेट ही फट गया। मगर समुद्र का नाम पाएगा क्या? तो अब वैसे ही वो कुएं के मेंढक जैसी बुद्धि लगा देते हैं, तो संसार में कुछ देखे नहीं है उतना तो मानते हैं कि कुछ है ही नहीं संसार में। तो तिमिंगल नाम की मछली ऐसी होती है जो कई किलोमीटर लंबी तिमी नाम की मछली को निगल जाती है, और भीष्म पितामह को ऐसी तिमिंगल मछली से तुलना कर रहे हैं। मतलब क्या है कि हजारों हजारों सैनिक अकेले भीष्म पितामह मार लेते थे। अर्जुन और बाकी पांडव तो भीष्म पितामह के सामने ऐसे थे कि जैसे हम चने मुरमुरे चबाते हैं, ऐसे भीष्म पितामह इन लोगों को कक्का मार दिए होते, कोई जान नहीं थी। मगर इतने शक्तिशाली, और कौरवों की सेना पांडवों की सेना से अधिक थी, कम नहीं थी। और जितना पूरे विश्व के गुंडे बदमाश राजा थे, सारे दुर्योधन की पार्टी में थे, और उस समय गुंडे बदमाशी ज्यादा थे। हरी हरी हे राधे। जा रहे हैं? नहीं। आप ऐसे किए ना, अफसोस कर रहे हैं। अफसोस कर रहे हैं। अनिरुद्ध भी चला गया, उबला हुआ था कितना। आज बोल रहा था कि कुछ मसाले वसाले लेके आता हूँ, अपने में डाल देंगे। हरी हरी हरी, कोई फ्यूज उड़ा दिया। कीर्तन कीजिए ना, कीर्तन कीर्तन कीर्तन, चिक चिक के। आ गया आ गया। हरी हरी
हरे कृष्ण 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 सुंदर। राधा रानी को भी सर को थोड़ा पूरा ऊपर से पूरा फूल लीजिए ना, फूल कम था क्या? हाँ हरे 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 कृष्णा, एक बार जोर से बोलिए हरे कृष्णा। तो क्या बता रहे थे? हाँ, पांडवों की जो सेना थी उसकी शक्ति बहुत कम थी कौरवों की सेना से। तो कह रहे दुरत्तयम कौरव सैन्य सागरम, दुरत्तय जिसको पार पाना बहुत मुश्किल था, ऐसी कौरवों की सागर जितनी सेना को मेरे पितामह पांचों पांडव कैसे पार कर गए। कृत्वा तरन्मस्पदं स्मयत्प्लवा, जैसे मान लीजिए कोई गाय या बछड़ा, बस मतलब बछड़ा, गाय भी नहीं, गाय का बच्चा, बछड़ा या बछिया कहीं कीचड़ से निकल रही हो तो उसके पैर से कुछ गड्ढा हो जाता है ना, थोड़ा सा दबेगा गड्ढा हो जाएगा। तो बारिश का मौसम है, उसमें थोड़ा भर गया पानी, तो कोई व्यक्ति वहां से जा रहा हो उसको सावधान के जाए, अरे सावधान, रास्ते में बहुत बड़ा समुद्र पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो समुद्र आपको पार करने में कितनी मेहनत पड़ेगी, आपके पैर के साइज से छोटे समुद्र हो गया। तो कह रहे हैं जिन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेने से मेरे पितामह पांचों पांडव वो कौरवों की सागर जैसी सेना को बछड़े के खुर के गट्टे जितना, वो इतना समुद्र जैसी सेना पांडवों के लिए इतनी सी रह गई, उसकी शक्ति इतनी सी रह गई जिन श्री कृष्ण की शरण लेने से। वो कृष्ण तो हमारे कुल देवता है, उनके बारे में मैं कैसे छोड़ सकता हूँ सुनने से। मतलब पांडवों की विजय किसी प्रकार से नहीं हो सकती थी, उनकी शक्ति पर्याप्त सच में नहीं थी, मगर उनकी शक्ति कौरवों से भारी पड़ गई, ज्यादा हो गई। क्यों? जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन, क्योंकि जनार्दन वो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। तो कौरवों से बहुत कम सेना रहते हुए, बहुत कम शक्ति रहते हुए भी पांडवों की विजय हो गई और कौरव सेना हार गई, ये कहने का मतलब है। तो ऐसे कृष्ण के बारे में तो सुखदेव गोस्वामी बोले बस इसीलिए कि फैमिली रिलेशनशिप है इसलिए सुनना चाहते हो? तो बोले नहीं, मेरा पर्सनल रिलेशनशिप भी बहुत निकट का है उनसे, क्योंकि जब द्रोण्यस्त विपृष्टम इदं वदन्तं, जब द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उसका क्या लक्ष्य था, क्यों ब्रह्मास्त्र छोड़ा? तो संतान बीजम कुरु पांडवा नाम, कुरु वंश और पांडव दोनों के वंश का अंतिम बीज, अंतिम संतान मैं परीक्षित जो उत्तरा के गर्भ में था, अपनी माँ के गर्भ में था, उस बीज को खत्म करना चाहता था। तो हुआ क्या था कि अश्वत्थामा जब दुर्योधन हार ही गया था, जान टूट चुकी थी, तो अश्वत्थामा देखा कि हमारा स्वामी बड़ा दुखी है। अच्छा, चिंता में था क्या करे, तब तक क्या देखा, एक उल्लू को देखा और उल्लू ने रात के समय कुछ पक्षियों का शिकार कर दिया। तो अश्वत्थामा को एक गुरु मिल गया, उल्लू। बोला उल्लू को रात में दिखाई पड़ता है, जब सब सो रहे होते हैं तो शिकार कर लेते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से जब सब सो रहे होंगे तो हम पांडवों को मारेंगे। पहले मन में यही सोचा था, मगर हुआ क्या कि अश्वत्थामा पांडवों के पुत्रों को मार दिया, 5 पुत्रों को मार दिया। अब उसको पता तो चला कि पुत्रों का वध कर दिया, तो दुर्योधन के पास लेके गया, गर्दन काट के केवल माथा सर लेके गया दुर्योधन के पास। अब दुर्योधन उधर कष्ट में तो गिरा पड़ा था ही, और जब अश्वत्थामा लेके गया तो बोला मैंने 5 पांडवों को मार दिया। और जानते हैं दुर्योधन सबसे पहले क्या पूछा? उस समय कृष्ण कहाँ थे? हो ही नहीं सकता, जब तक कृष्ण है 5 पांडवों को बार भी बात नहीं कर सकता। दुर्योधन की ये रियलाइजेशन हुई 18 दिन युद्ध करने के बाद। 18 दिन युद्ध करने के बाद दुर्योधन को ये अनुभव हुआ जीवन में कि जब तक भगवान है तब तक पांडवों को कोई बार भी बात नहीं कर सकता, कहने संभव ही नहीं है, दिखाओ हमको लाश। तो लेके गया तो ऐसे हाथ रखे, अंधेरा था,
हाथ रख के दुर्योधन देखा, हाँ ये तो अर्जुन जैसा लग रहा है, ये युधिष्ठिर जैसा लग रहा है। जब भीम के बेटे को ऐसे ऐसे छुआ, तो भीम जैसा है, तो अब थोड़ा सा उसके उनको दबाया तो कच 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 बोला, ना ये भीम नहीं है, तू बच्चों को मार के मेरे पास ले आया। तो पहले दुर्योधन खुश हो गया था कि पांडवों को मार दिया, उसके बाद दुर्योधन दुखी हो गया कि इतना कलंक तो लगा अपने सर पे और बच्चों की हत्या का कलंक और लगवा दिया। तो दुर्योधन को शाप था कि एक ही समय में खुश भी हो जाए, दुखी भी हो जाए, हर्षित भी हो जाए और दुखी हो जाए, तो उसी समय मरेगा। जान टूटने से नहीं मरा था, हर्ष एक बार में हुआ तब जाके दुर्योधन मरा। तो अश्वत्थामा चाहता तो था कि मैं अपने स्वामी को कुछ खुश करूंगा, मगर खुश करने की जगह उसका भी प्राण चला गया। मगर मरने से पहले दुर्योधन अश्वत्थामा को शाप दे दिया। क्या शाप दे दिया? कि तुम्हारा कुल पूरा नाश हो जाए, ऐसा शाप दे दिया। अश्वत्थामा बोला, मैं इसको खुश करने के लिए उन बच्चों का मर्डर करके सर लेके आया, इतना कुछ किया, इसके लिए इतना कुछ किया, मेरे को ही शाप दे दिया। तो बोला कि चल अब तुम्हारे कुल का पूरा पूरा नाश जरूर करूंगा। तो तब तक अश्वत्थामा को पता नहीं था कि उत्तरा गर्भवती है। पता चला कि उत्तरा गर्भवती और उसके गर्भ में परीक्षित महाराज हैं। तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ा, वो परीक्षित को संतान बीजम कुरु पांडव नाम, कुरु पांडव तो एक ही वंश के हैं, वह फिर भी स्पेशली पांडवों का नाम रख रहे हैं कि उनके वंश को नष्ट करना उसका चाह, कुरु पांडव दोनों वंशों में एक नहीं छोड़ूंगा, ये संकल्प था। और ऐसा तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र जानते हैं ऐसा न्यूक्लियर वेपन, आज के बोले न्यूक्लियर वेपन, मगर ऐसा न्यूक्लियर वेपन नहीं कि छोड़ दिया तो पूरा का पूरा देश उड़ा दिया। वो पहले जमाने में जो अस्त्र बनाए जाते थे ऋषि मुनि बनाते थे, सतोगुण में बनाते थे। तो जिसको लक्षित करके छोड़ा जाएगा उसी को जाके मारेगा। ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया एक जगह और पूरा देश ही बर्बाद कर दिया, जैसा इधर ये रशिया यूक्रेन सब लड़ाई चल रही है, ऐसा नहीं। तो अब सोचिए कितना टेक्नोलॉजी है था कि अश्वत्थामा ऐसा अस्त्र छोड़ा जो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस संतान को मार देगा, जला देगा। और अब परीक्षित महाराज की भाषा सुनिए, कह रहे हैं द्रोण्यास्त्र विपुष्ट मत इदम मदंगम। इदम मतलब ये जो आप मेरा शरीर देख रहे हैं, इदम ऐसे उंगली करके बोल रहे हैं। कह रहे द्रोण्यास्त्र, उस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरा शरीर जल गया था, नहीं बचे थे परीक्षित महाराज। और जब वो ब्रह्मास्त्र देखी उत्तरा तो सीधा भगवान श्री कृष्ण की शरण में आई। पानी पानी महायोगी भक्ता भयंकर, हे कृष्ण रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अगर मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, मगर मेरे संतान की आप रक्षा। किसी भी माँ की इच्छा रहती है कि हमारा बच्चा बच जाए और हम मर जाए तो कोई बात नहीं, मगर संतान की हमारी रक्षा हो जाए। तो उसी भाव से उत्तरा प्रार्थना की कि मैं मर जाऊं तो मर जाऊं और बच्चा नहीं मरना चाहिए। अब आजकल तो डॉक्टर लोग ऑपरेशन वगैरह से पहले ही साइन करा लेते हैं ना, दोनों में से एक की ही जान बचेगी। और डॉक्टर को कर भी देते हैं, अगर बोले माँ को बचा दो तो माँ को बचा लेते हैं, बच्चा मार देते हैं, मरे तो कोई बात नहीं। और बच्चे को बचा दो तो बच्चे को बचा लेते हैं, माँ मर जाती है तो मर जाती है। आप सोचिए भगवान के पास जाके कोई बोले मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, मेरा बच्चा बचा रहा तो मन मार देंगे, जब तू मर जा उसको बचा। भगवान के पास गए तो दोनों को बचाएंगे ना। जो प्रार्थी है, प्रार्थना करने आया, शरण में आया, उसकी भी रक्षा, उसके बच्चे की भी रक्षा करेंगे, दोनों की करेंगे। तो भगवान क्या किए, एक स्वरूप से तो रथ पे बैठे थे, बस तैयार थे द्वारका जाने के लिए, और दूसरे स्वरूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित महाराज की रक्षा की है। ब्रह्मास्त्र को फेल कर दिए, विफल किए उसको। अच्छा, हाथ में क्या लेके रहे थे भगवान? तो सब जानते हैं कि हाथ में एक गदा लेके रहे थे। और भगवान का अस्त्र कभी फेल कर सकता है? कभी फेल नहीं कर सकता। कभी कभी डॉक्टर लोग दवाई देते हैं तो किसी मरीज को एकदम विश्वास दिलाना तो बोलेंगे ये रामबाण औषधि है, मतलब पता है कि राम जी का बाण फेल नहीं कर सकता, ये औषधि फेल नहीं करेगी, पक्का काम करेगी। तो राम बाण है, फेल नहीं कर सकता। तो भगवान की गदा फेल कर सकती थी?
मगर अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान इतना व्यग्र हो जाते हैं, इतना भक्त वात्सल्य कृष्ण के अंदर कि व्यग्रता के कारण भगवान सोचे अगर गदा फेल कर गई तो सुदर्शन चक्र साथ ले गए। बोले यदि गदा फेल कर गई तो चक्र यूज करूंगा। हाथ चक्र, अपने हाथ में चक्र ले रखे थे और ब्रह्मास्त्र को तो फेल कर दिए। और परीक्षित महाराज को जीवन में सबसे पहले भगवान का दर्शन मंदिर में नहीं हुआ था, और जन्म लेने से पहले माँ के गर्भ में ही मंगल आरती कर लिए थे। भगवान का बड़ा सुंदर दर्शन किए। वो कैसे दिख रहे थे? तो अंगुष्ठ मात्रम अमरम। भगवान का साइज क्या? तो अब इतने बड़े साइज से तो नहीं जाएगी ना गर्भ में। जब छोटा सा गर्भ है, उस गर्भ के भीतर अंगुष्ठ, अंगूठे के साइज के भगवान थे, बस इतना साइज के। अब इतना, जैसे आप गुड़िया देखते हैं ना भाई, कुछ बड़ा साइज का तो छोटे साइज का, छोटा साइज का रहता है तो क्या उसको आँख नाक कान नहीं रहता? रहते ना। अब किसी व्यक्ति को बोला गया भगवान इतने से थे तो सोचेगा निराकार थे, ना आँख ना कान ना नाक, कुछ नहीं। मगर सुखदेव गोस्वामी कह रहे अंगुष्ठ मात्रम अमरम, मर रहे थे, एक एक अंग स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सुंदर आंखें, सुंदर भौहें, एकदम घुंघराले बाल, वो छोटे छोटे बाल थे ऐसे शायद, वो घुंघराले बाल जैसा है भगवान, बिल्कुल वैसा परीक्षित महाराज देखे। अच्छा, परीक्षित महाराज जब भगवान को देखे माँ के गर्भ में, बाहर निकले तो अब सब लोगों को देखते थे। सुंदर दिखा तो 2 बार देखते थे, 3 बार देखते थे। क्या ये वही है जिसको मैं माँ के गर्भ में देखा था? नहीं, वो तो हीरो सबको। अच्छा, हमेशा परीक्षण करते रहते थे कि क्या ये वही है जिसको ये है, ये है, ये है, सब जगह देखते रहते थे कि क्या ये वही है, परीक्षण करते रहते थे। इसलिए एक नाम उनका पड़ गया परीक्षित, नाम ही इसलिए पड़ गया परीक्षित। कह रहे कि मदंगम, मेरा ये शरीर जिसको नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, जुगोपकुक्षिमगत आतचक्रो, जुगोपकुक्षी, मेरी माँ के गर्भ में, गर्भ कोई अच्छा स्थान है क्या भाई? भगवान का मंदिर कितना साफ सुथरा रखा जाता है, क्यों? क्योंकि भगवान गंदी जगह पर नहीं रहते, जानते हैं हम सब। अच्छा, नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, क्यों? अपने हृदय को साफ करने के लिए, कि हृदय साफ होगा, काम क्रोध मद लोभ आदि से मुक्त होगा, तब तो यहाँ पे ठाकुर जी आके बैठेंगे। इसलिए सफाई करते हैं। घर क्या कोई अच्छा साफ सुथरी जगह है? उसमें कितना कीड़े होते हैं, कितना मल होता है, क्या क्या कुछ नहीं होता। मगर भगवान के लिए स्थान में कोई पवित्र स्थान नहीं होता। जहाँ भगवान चले जाते हैं वो स्थान ही पवित्र बन जाता है। तो जुगोपकुक्षिम, मेरी माँ की कुक्षी में, उस गर्भ में जाके चक्रो, हाथ में चक्र लिए थे। मातु शमय शरणं गताया, जब मेरी माँ शरण में गई तो मेरे इस जले हुए शरीर को भी भगवान ने गर्भ के भीतर ही बचा लिया और अपनी दृष्टि से देख के वापिस परीक्षित महाराज को हष्ट-पुष्ट कर दिया। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मेरा ये शरीर तो भगवान का प्रसाद है। जम गया था, खत्म था, ये तो भगवान ने मेरे को दिया ना, ये उनका दिया हुआ प्रसाद है। तो आखिर इस शरीर को मैं किसी दूसरे की सेवा में क्यों लगाऊं? इस आंख से दूसरा कुछ नहीं देखूंगा, इस कान से दूसरे किसी की बात नहीं सुनूंगा, इस मुख से दूसरा किसी का नाम नहीं लूंगा, इन हाथों से दूसरे किसी की सेवा नहीं करूंगा, इन पैरों से कहीं नैनीताल घूमने नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो वृंदावन ही जाऊंगा। बोले इसीलिए हमको तो कृष्ण कथा सुननी ही है, सुननी ही है। मेरा पर्सनल संबंध है भगवान से। तो सुखदेव गोस्वामी बोले ठीक है, फैमिली संबंध है, पर्सनल संबंध है। भाई तुम्हारा ना ये हजारों हजारों ऋषि मुनि आदि जो बैठे हैं, इन लोगों को काय को बोर कर रहे हो कृष्ण कथा सुना के? बोले ऐसा नहीं कि परिवार का संबंध है, अकेला मेरा संबंध है। इस संसार के एक एक प्राणी का बहुत निकटतम संबंध है भगवान से। वही भगवान सबको उनके कर्मों का फल देते हैं। वही भगवान फ्री में सबकी नाक तक ऑक्सीजन का सप्लाई दिए, कभी बिल नहीं देते हैं। वही भगवान सबको सूर्य का प्रकाश दिए हैं। अगर भगवान कभी बिल दे दे कि इतने साल से तुम मेरा लाइट और मेरा हवा यूज करते हो, कि चलो इतना बिल पे करो, तो नानी मर जाएगी, दे नहीं पाएंगे। वो भगवान का सबके ऊपर उपकार है। उधर
सूरदास जी तो यहाँ तक कहते हैं, मौसम कौन पतित खल कामी। अरे मेरे समान कौन कामी, कौन खल, कौन पतित होगा। तो क्यों आप ऐसे अपने आप को गालियां दे रहे हैं? कह रहे जे तन दियो ताही बिछ रही हो, ऐसा खराब नहीं। कह रहे हैं कि जो हमको तन दिया, रहने की सुख सुविधा दिया, घर परिवार दिया, ऑक्सीजन दिया, एक एक आवश्यकता जो हमारी है सबकी व्यवस्था भगवान ने दी है। बीमार पड़ जाए तो दवाइयों की व्यवस्था डॉक्टर की फैक्ट्री में नहीं बन रहा है, याद रखिए। औषधियां सारी भगवान की व्यवस्था है। अगर वो सॉल्ट भगवान नहीं बनाए होते तो मजाल है बड़े से बड़ा कोई मेडिकल आदमी हो जो दवाई बना के दिखा दे। यदि वो सॉल्ट ही भगवान नहीं बनाए होते, अलग अलग सॉल्ट से अंग्रेजी दवा बनती है ना, और आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा, एलोपैथ की बात कर रहा हूँ। अलग अलग सॉल्ट मिला मिला के कोई दवाई बनाई जाती है, कुछ मैग्नीशियम, कुछ पोटेशियम, सल्फर, ये वो सब मिला के दवाई बनाते। अगर भगवान रॉ मटेरियल नहीं देते तो बीमार आदमी बीमार ही रह जाता, कोई दवाई बना के डॉक्टर जान नहीं बचा सकता था। तो हर व्यक्ति का संबंध है भगवान से। कर्म हम लोग करते हैं, उसका फल हम डिसाइड नहीं कर पाते। यदि फल डिसाइड करने की शक्ति हम में होती तो हर आदमी खरबपति होता और पता नहीं भारत में कितने प्रधानमंत्री होते। क्योंकि आप तो सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और काम भी करते हैं। क्या इलेक्शन में मेहनत कर करके सब लोग इकट्ठा नहीं करते? हमको इतना वोट मिलना चाहिए। अगर अपने कर्मों का फल अपने हाथ में होता तो सभी जीत जाते, मगर कर्म हमारे अधिकार है, फल का अधिकार भगवान के पास है। तो क्या हम में से इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका भगवान से संबंध ना हो? किसको ऐसा नहीं है। वीर्यान्तस्य प्रतिदेह भाजा अंतर्हितोषकाल रूपे। कह रहे वीर्यान्तस्य अखिल देह भाजा। अखिल यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के भगवान है कृष्ण। जितने लोग शरीर में हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि जो कोई भी है, सबका संबंध भगवान से है। भगवान तो एक ही है, सबका उनसे संबंध है। भगवान किसी एक जाति विशेष के नहीं है, किसी एक वर्ग विशेष के नहीं है। भगवान सबके हैं और समान रूप से। माँ में वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान सनातन है और सारी जीवात्मा उनके अंश हैं और उनकी ही तरह सनातन है। इसलिए सबका भगवान से संबंध है। कुछ लोग उसको समझ रहे हैं और कुछ लोग उसको अभी तक नहीं समझे हैं और कुछ लोग बाद में कहीं और अपना संबंध जोड़ लिए। सब बाद में जोड़े और ऐसा बाकी कोई संबंध नहीं, एक ही संबंध राम के नाम पे, और तो कोई संबंध नहीं। बाकी जितना वो अपने आप को अलग पंथ में डाल लिए, अलग जाति में डाल लिए, अलग धर्म में डाल लिए, वो सब लोग बाद में किए हैं, बाद में किए है ना, गड़बड़ नहीं होगा ना। तो वीर्याणि तस्य अखिल देह भाजा। जितना देहधारी जीव है उन सबको भगवान है। अंतर वही पुरुष काल रूपे, उनके भीतर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। अच्छा, भीतर कैसे रहते हैं? तो पुरुष रूप में, परमात्मा के रूप में, और बाहर रहते हैं कैसे? काल के रूप में रहते हैं। एक जगह भागवत के 30वें स्कंद में भगवान कपिल कहते हैं कि देखो, अगर तुम मेरे पास आते हो दर्शन करने के लिए, आप यहाँ आते हैं गजेंद्र बिहारी के मंदिर, तो यहाँ क्या देखते हैं? बोले अगर तुम मेरे पास आके देखोगे मेरे को तो सुंदर श्याम सुंदर रूप से दिखाई पड़ूंगा। हाथ में बांसुरी है, मोर पंख है, पगड़ी धारण किए हैं, बड़ा सुंदर त्रिभुज ललित, एकदम सुंदर पुरुष के रूप में देखोगे। और अगर मंदिर नहीं आओगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं घर आके तुमको दर्शन दूंगा, बस दूसरे रूप में दूंगा। मंदिर आ जाओगे तो श्याम सुंदर के रूप से दर्शन कर लेना, और घर आके दर्शन दूंगा तो काल के रूप में दर्शन दूंगा, तब कर लेना। बीमारी, बुढ़ापा, एक दिन मृत्यु। अब तुम डिसाइड करो कि कैसा दर्शन चाहते हो, काल के रूप में या कृष्ण के रूप में, कौन सा दर्शन चाहिए। तो आके दर्शन करेंगे तो कृष्ण के रूप में देख लो, और नहीं तो काल के रूप में। अंदर रहते हैं परमात्मा के रूप से और बाहर काल के रूप से हर चीज को नष्ट करते रहते हैं।
और करते क्या, प्रयच्छतो मृत्यु अमृतम च, उनके कर्मों के भजन के अनुसार भजन करने वाले को अमृत देते हैं और भजन ना करने वाले को मृत्यु प्रदान करते हैं, उसको दुख और संकट प्रदान करते हैं। माया मनुष्य से विदस विद्वान, कह रहे हैं कि हे विद्वान, विद्वान यानी आप जानकार हैं, उन श्री कृष्ण के तत्वों को, उनकी लीलाओं को बहुत अच्छे से आप जानते हैं, इसलिए आप बोलने के अधिकारी है, आप बोलिए, सुनाइए। जो माया मनुष्य से, जो अपनी माया से, अपनी कृपा से हम मनुष्यों के बीच में मनुष्य जैसे ही घूमे, जिससे कि हम ज्यादा उनसे अपने को जोड़ सकें। अब दूसरे रूप में होते तो उतना शायद जोड़ नहीं पाते, मगर भगवान अपने ही मनुष्य रूप से प्रकट होते हैं और जिससे कि हम अपने संबंध, उनसे अपने नित्य संबंध को जोड़ सकें। तो पूछे सुखदेव गोस्वामी, अच्छा क्या जानना चाहते हो ये तो बताओ, क्या क्या सुनना चाहते हो? तो अब कुछ क्वेश्चंस रखते हैं, ध्यान से सुनिए। रोहिणीस्तनया प्रोक्तो राम संकर्षणस्तया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरं विना। कह रहे हैं कि जब आप देवकी माता के पुत्रों की लिस्ट गिनवा रहे थे तो उसमें भी आपने बलराम का नाम रखा था, और जब आप रोहिणी माता के पुत्रों की लिस्ट गिनवा रहे थे उसमें भी बलराम का नाम रखा था। अच्छा, और वर्णन कैसे किया था? तो ये नहीं बोला कि एक की दो पत्नी थी, इधर भी जन्म लिया, ऐसा नहीं बोले। क्या बोल रहे हैं कि देवकी के गर्भ से जन्म लिए और रोहिणी के गर्भ से जन्म लिए। बोले रोहिणी तनया प्रोक्तो, रोहिणी के तनय प्रोक्तो, आपने कहा राम संकर्षण स्वया, आपके द्वारा कहा गया, और देवक्या गर्भ संबंध, उसी का संबंध देवकी के गर्भ से भी बता दिया। तो इस संसार में ऐसा हो सकता है एक बच्चा दो माँ के गर्भ में रहो, हो सकता है। अब ऐसा हो सकता है कि पापा ने दो शादी की हो तो दो माँ हो, चलो ऐसा भी हो सकता है। और कोई बड़ी मम्मी कोई छोटी मम्मी, ऐसी मम्मी हो जाती है, दो वो भी हो जाती है, ठीक है। मगर ऐसा तो नहीं होता कि दो माँ के गर्भ में रह के कोई बच्चा आया। इस संसार में है आज तक ऐसा कोई बच्चा, या पूरे विश्व ब्रह्मांड में कोई एक ऐसा डॉक्टर जो एक माँ के गर्भ से बच्चे को निकाले और दूसरी माँ के गर्भ में बच्चे को फिट कर दे और बच्चा जिंदा रहता है? कि आज के डॉक्टर लोग तो ज्यादातर बच्चा निकालते ही मार देते हैं, बोलते हैं कि वो अंदर ही मर गया था। ऐसा झूठ भी बोलते हैं, बच्चा मार देते बाहर निकालने में और वो बोल देते हैं कि अंदर ही मर गया था, जिससे कि कोई कुछ बोले है ना। मगर ऐसा नहीं कर सकते कि एक माँ के गर्भ से निकाल के बढ़िया से दूसरी माँ के गर्भ में फिट कर दें, कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता, और ना कोई कभी कर पाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी था परीक्षित महाराज को। क्यों पूछना चाहते थे? क्योंकि जगत के लोगों को भगवान की इस अचिंत्य शक्ति को दिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे कि जो तुम लोग कभी नहीं कर सकते वो भगवान यूं कर सकते हैं, अपनी शक्ति से करवा सकते हैं। थोड़ा अंतर समझो अपने भगवान में, उस अंतर को समझाने के लिए परीक्षित महाराज ये सब पूछ रहे हैं। कहते रोहिणी सनया प्रोक्तो राम संकर्षणस्तया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरं विना, बिना शरीर बदले। हरी हरी नहीं, वो हाथ लगने से बंद हो जाता है बेचारा ऐसे। अच्छा, कुतो देहांतरं विना, बिना शरीर बदले कोई दो गर्भ में नहीं रह सकता। शरीर बदल के रह सकता है, इस शरीर से एक माँ के गर्भ में, दूसरे शरीर से दूसरी माँ के गर्भ में, ये तो हो सकता है। कह रहे बिना शरीर बदले एक ही शरीर से दो माँ के गर्भ में कैसे बलराम जी रहेंगे, ये आप हमको बताइए। दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, कस्मात् मुकुंदो भगवान पितुर गेहा व्रजं गता। कह रहे अपने पिता के घर को छोड़ के, मथुरा छोड़ के ये गोकुल क्यों चले गए? भाई दो भक्तों को वरदान भी है, देवकी और वसुदेव को, कि तुम्हारा पुत्र के रूप में आऊंगा। अब पुत्र के रूप में जन्म तो ले लिए और उसी रात गोकुल चले गए। कुछ खराब लगेगा नहीं लगेगा? भगवान बोले हमने तो वचन पूरा किया, तुम्हारे पुत्र के रूप में आ गए। कहने का इतना मतलब ना, बस पुत्र बन के आ जाए, रहना पड़ेगा ना घर में,
तब बोलेंगे पुत्र, तब तो स्नेह करेंगे, वात्सल्य दिखाएंगे। कह रहे कस्मात् मुकुंदो भगवान पितुर गेहात् गतम व्रजम, ये ब्रज में गोकुल में क्यों चले गए? अच्छा, एक कारण तुलसी में ये भी कह रहे हैं कि भगवान तो मुकुंद है, मुक्ति ददाती थी मुकुंद, जो भगवान का नाम लेने से, जिन भगवान की उपस्थिति से, कैसे भी उनके संबंध जोड़ने से व्यक्ति इस भव सागर से मुक्त हो जाता है, मुक्ति देने वाले को मुकुंद कहा जाता है। केवल और केवल भगवान मुक्ति दे सकते हैं। एक बार की बात है, एक राजा थे मुकुंद महाराज, तो इतना शक्तिशाली थे कि एक बार युद्ध में देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग गए थे। जब युद्ध समाप्त होने लगा तो देवता लोग बोले कि महाराज अब आप पृथ्वी पर जा सकते हैं, मगर आप बहुत सेवा की, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ वरदान मांगिए। इतना बोलते बोलते देवता लोग समझ गए थे और देवता लोग बोले मगर एक चीज मत मांगिएगा महाराज। पूछे क्या? बोले महाराज मुक्ति मत मांगिएगा, क्योंकि वो तो भगवान मुकुंद के अलावा, कृष्ण के अलावा, राम के अलावा कोई दे नहीं सकता। हम देवताओं के पास वो जुरिस्डिक्शन नहीं है कि हम मुक्ति दे सकें। तो मुकुंद महाराज बोले फिर तुम फालतू लोगों से कुछ मांग के करेंगे क्या? तो बस इतना दे दीजिए हमको कि हम पृथ्वी पे जाएंगे और हम थक गए, सोना चाहते हैं, और वरदान दीजिए कि जब जागे तो सीधे भगवान का दर्शन करें, और अगर कोई और व्यक्ति मेरी नींद डिस्टर्ब किया, आप खोलते जैसी उसको देखूं तो भस्म हो। मैं दूसरे किसी को देखना नहीं चाहता। पर ऐसा ही वरदान दे दिए। मुकुंद महाराज एक गुफा में रहने लगे, चंबल की घाटी में, और वहां पर रहते थे। तो एक दिन काल के साथ भगवान युद्ध करते समय उसको लेकर थे उस गुफा में। तो मुकुंद महाराज के प्रसंग से पता चलता है कि कोई देवता मुक्ति नहीं दे सकता, साफ मना कर दिया। अच्छा, आप एक सवाल उठाएंगे कि काशी में शिव जी तो मुक्ति देते हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि काशी में अगर कोई शरीर छोड़ता है तो मुक्त हो जाता है। तो एक बार पार्वती माता पूछती भगवान शिव से कि ऐसा क्या फॉर्मूला है आपके पास कि आपकी काशीपुरी में कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो सीधा मुक्त हो जाता है? तो शिव जी स्वयं बोल रहे हैं, बाबा भोलेनाथ स्वयं बोल रहे हैं, कह रहे मेरे पास बहुत बढ़िया एक फॉर्मूला है। जब भी काशी में कोई मरने लगता है, शरीर छोड़ जाता है, उसके एकदम अंतिम समय उसके कान में जाके बोल देता हूँ राम राम, राम नाम सुनता है और मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं ऐसे मुक्ति देने वाले भगवान को तो यहाँ रह के कंस और बाकी सबको मुक्त करना चाहिए था। गुंडे बदमाश तो ये हैं, उधर ब्रज में कहाँ चले गए? वो यशोदा को मुक्त करेंगे, नंद को मुक्त करेंगे, गोपियों को मुक्त करेंगे। अरे वो तो भगवान की नित्य प्रेमी है, उन लोगों को मुक्ति नहीं चाहिए, वो तो भगवान से प्रेम करते हैं, ऊंचे स्तर पे है। ये कंस बाकी जो राजा है, ये सब माया में फंसे दुष्ट बदमाश, इन लोगों को मुक्त करने के लिए मथुरा रुकना चाहिए था, गोकुल भी चले गए। तो कस्मात् मुकुंदो भगवान पितुर गेहात् गतम व्रजम, अब कब आसम ज्ञाति भी साधन कृत्वा सात्वतापति, वह सात्वत पति अपने भक्तों का रक्षा करने वाले, अपने भक्तों का पालन पोषण करने वाले, जो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, अपने ज्ञातियों के साथ। देखिए ब्रज के भक्तों को भगवान सिर्फ भक्त नहीं मानते, भगवान ज्ञाति मानते हैं। ऐसा कभी भगवान के मन में नहीं आता कि यशोदा एक भक्त है, यशोदा माँ है मेरी, नंद महाराज भी मेरे भक्त है, ऐसा भक्त है वो, कोई बात नहीं है। मगर उनका भगवान का भावना क्या है? नंद महाराज के प्रति पिताजी हैं हमारे, और अपने सखाओं के प्रति ये भाव नहीं है कि ये जीवात्मा है, भजन किए हैं, आज मेरे सखा बने हैं। उनके प्रति यही भाव है कि हम लोग इक्वल हैं, सखा हैं। सखा तक कभी कभी खेल खेल में बोल देते हैं कि हे अरे कृष्ण, ये खेल में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, तुम हमारे सखा हो, मित्र हो, और सखा मोरे शुद्ध भावे स्कंदे आदेवान, तुम्ही कौन बड़ा तुम्ही आमी सब। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे सखा शुद्ध भाव से, सखा भाव से कभी कभी कुछ खेल खेलने में हार जाता हूँ तो कंधे पे भी चढ़ते हैं, बोलता है तू बहुत बड़ा है, हम लोग फ्रेंड्स हैं। और भगवान भी उनको फ्रेंड्स ही मानते हैं। भगवान ये नहीं देखते हमसे कुछ छोटा है, ये तो जीवात्मा है, हम भगवान हैं। ब्रज में भगवान भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वहाँ भगवान का ऐश्वर्य कभी कभी भगवान दिखा देते हैं।
एक दिन माँ यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा दिए। वो मिट्टी खाए थे, माँ यशोदा पूछी मिट्टी खाए हो? मुंह में थी मिट्टी। तो माँ यशोदा को भगवान बोले नहीं खाया। बोल रहे सब लोग की मिट्टी खाया, सब झूठ बोल रहे हैं, पर बलराम नहीं बोल रहे कि मिट्टी खाया। अरे वो तो मेरा जन्म जन्मांतर का दुश्मन है। पता है माँ मेरे को क्या बोलता है कि यशोदा बोली, नंद महाराज बोले तू तारा कैसे पैदा हो गया, तेरे को कहीं से उठा के लाए, ऐसे बोलते हैं मेरे को। वो तो मेरा पता नहीं कितने जन्मों का दुश्मन है। तो ऐसे बोलने लगे। भगवान बोले कि मैया तेरे को विश्वास नहीं तो मुंह खुला के देख ले। भगवान सोचे ऐसे बोलूंगा तो माँ बोलेगी अरे नहीं नहीं ठीक है, नहीं खाया होगा। अब गया हरे 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 कृष्ण। तो क्या बोला है? हाँ, वो भगवान सोचे कि माँ बोलेगी कि सच में हरे कृष्ण। माँ वो सोचे कि माँ बोलेगी नहीं कि मुंह खोल के दिखाओ, तो मगर माँ तो बोल दी, बोले अच्छा तो दिखा मुंह खोल के। अब तो भगवान फंस गए, तो पूरा मुंह चाट रहे एकदम किसी तरह कहीं कुछ बच जाए। मुंह खोल रहा हूँ माँ, पूरा एकदम साफ करने। अब भगवान सोचे कितना साफ करूंगा, थोड़ा माटी तो लगा ही रह जाएगा, मिट्टी इतनी जल्दी थोड़ी ना ठीक से साफ होता है। तो बोले चल माँ आज तेरे को दिखाई देता हूँ। मुंह खोले तो मुंह के भीतर केवल मिट्टी नहीं दिखाए, पूरी पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश पूरा ब्रह्मांड पर्वत और समुद्र वगैरह सब कुछ दिखा दिए। अपने मुख के भीतर एक वृंदावन दिखा दिए, उस वृंदावन के भीतर एक यशोदा दिखा दी। यशोदा कृष्ण का मुंह खोल के देख रही थी और उस मुंह के भीतर एक और ब्रह्मांड दिखा दिए, और उसके भीतर एक और यशोदा, एक और विष्णु, और उसके मुख के अंदर एक और ब्रह्मांड दिखा। ऐसे माँ यशोदा का तो माथा चकरा दिया। अब माँ यशोदा मगर ये नहीं सोची कि मेरा लड़का भगवान है। अरे अरे किसकी माया है, किसकी माया है? अरे कोई भूत पिशाच लग गया क्या मेरे को? वो मान ही नहीं सकती कि मेरा बेटा भगवान है। एक ही बात है मन में कि मेरा लाला है। उधर दो बड़े बड़े वृक्ष थे, जो अर्जुन वृक्ष थे। भगवान को माँ यशोदा उखल से बांध दी, उखल को घसीट घसीट के ले गए वृक्षों के बीच में, दोनों वृक्ष गिरा दिए। जब दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे, बहुत ज्यादा सवार हुई, दोनों वृक्षों से दो देवता निकले, बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान की चल दिए, नंदकुमार बनी गई। अब इधर क्या हुआ? अब तो सब लोग डर के मारे हुए, इतने बड़े वृक्ष गिरते हुए बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ। सब लोग आकर आए, कृष्ण को यशोदा खोल दी उखल से, उसके बाद घेर के खड़े हुए, अरे कैसे वृक्ष गिर गए कैसे? तो भगवान के सखा वही खड़े थे, बोले हम अपनी आंखों से देखे है ये गिराया। अब नंद महाराज यशोदा बोल रहे हैं अरे बच्चे लोग कुछ भी बोलते हैं, वो छोटा सा कृष्ण हमारा लाला, उससे हमारी चौखट तो पार होती नहीं, दहलीज लांघ सकता नहीं है, और वो दो पेड़ गिरा देगा। अरे आंखों के सामने गोवर्धन पर्वत उठा लिए, 7 दिन 7 रात पर्वत उठा के रखे अपनी छोटी उंगली के ऊपर, इतना बड़ा पर्वत। तो एक बार सारे ब्रजवासी अच्छा रख दिए, उसके बाद तो पहले जैसे प्रेम कर रहे थे। मगर नंद महाराज और बाकी ब्रजवासी एक दिन मीटिंग किए, बोले हमें ना कुछ और बात लग रही है। क्या बात लग रही है? बोले कि लगता है कि कृष्ण एक बहुत बड़ा देवता है। अभी भी भगवान नहीं ये लगता है कृष्ण बहुत बड़ा देवता है। तो देखो नंद बाबा आज से इससे अपनी चप्पल नहीं उठानी है। और नंद महाराज कभी बोलते थे मेरा खड़ा उठा के ला, तो भगवान कहते थे हाथ में तो उठने की, सर पे रख के लेके आते थे। बोले क्या करो बहुत बड़ा देवता है इससे, और जिस किसी के घर जाए माखन मांगे तुरंत अर्पण कर दो, बहुत बड़ा देवता। तरह तरह से पूरा मीटिंग कर रहे थे, तब तक भगवान बोल दिए महाराज से बहुत भूख लगी है। ये भगवान है भूख लगी? कोई भगवान नहीं, मान ही नहीं सकते। भगवान कितना ऐश्वर्य दिखाते ब्रजवासियों को, तो ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं होते। संबंध इतना गाढ़ है, इतना गाढ़ है कि जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आए तो जगन्नाथ मिश्र महाप्रभु को स्कूल भेजना चाहते थे, कभी कभी डांट लगा देते थे।
तो आसपास के लोग बोले कि तुम्हारे बेटे के लक्षण देख के लगता है कि ये भगवान है, इसके चरणों में देखो कि भगवान के जो चरणों में चिन्ह रहते हैं, हम लोग के चरणों में कोई चिन्ह नहीं है ना, थोड़ी एड़ी फटी होगी, उससे ज्यादा कोई चिन्ह नहीं। भगवान के चरणों में शंख चक्र और कई एक ध्वजा आदि कई एक चिन्ह रहते हैं, वो सारे चिन्ह चैतन्य महाप्रभु के चरणों में थे। तो आपके लोग बोला करते थे ब्राह्मण लोग कि देखो अपने बेटे को डांटा मत करो, और जानते थे जगन्नाथ मिश्र क्या जवाब देते थे, अरे चाहे भगवान में कुछ हो, मैं इसका पिता हूँ, इसको डांटूंगा भी, पढ़ाई भी करवाऊंगा। संबंध इतना गाढ़ा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान है या कुछ भी है, मेरा बेटा है, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। तो परीक्षित महाराज इसीलिए कह रहे हैं ज्ञाति भी साधन, अपने रिश्तेदारों के साथ, माता पिता सखा गोपियों के साथ भगवान व्रत में रह के क्या क्या लीला की है सब सुनाइए। कि जीवन में कितना दिन बचा है, 3 दिन, और सुनना कितना चाहते हैं ये भी बताइए, ये भी बताइए, ये भी बताइए, ये भी बताइए, और कृतना क्या क्या किए सब कुछ सुनना चाहते हैं। भाई कैसे पूतना का वध किए, कैसे अघासुर का वध किए, बकासुर का वध किए, तृणावृत का वध किए, अघासुर का वध किए, कैसे ब्रह्मा जी सखा बछड़ों की चोरी कर लिए सुनना चाहते हैं, कैसे कालिया का दमन किए, कालिया का नाचे सुनना चाहते हैं, कैसे गोपियां भगवान के गीत की वेणु की सुनना चाहते हैं, कैसे क्षीरहरण की लीला की वो सुनना चाहते हैं, कैसे ब्राह्मण पत्नियों का घात किए वो सुनना चाहते हैं, कैसे गोवर्धन धारण किए वो सुनना चाहते हैं, कैसे इंद्र आके पूजा किए वो भी सुनना चाहते हैं, कैसे रास विहार किए वो भी सुनना चाहते हैं, रास में चले गए तो गोपियां किस गीत से भगवान को पुकारी वो भी सुनना चाहते हैं, बाद में कैसे केशी को मारे वो भी सुन, जितना उठ व्रत में रह के किए सब कुछ सुनना चाहते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोले अनंत शेष की भी हिम्मत है कि सारा सुना दे, मगर परीक्षित महाराज जिद पे अड़ेंगे सारा ही सुनना चाहते हैं। बार बार करें विस्तार से सुनाइए, विस्तार से। अच्छा इतना में भी बात खत्म नहीं, कह रहे व्रते वसन किम करो, व्रत में रह के क्या क्या किए, और मधुपुर्याम च केशव, और फिर बाद में मधुपुरी मथुरा चले गए ना, अक्रूर जी मथुरा लेके चले गए, वहां की भी सारी बातें बताइए, कैसे पूजा पे कृपा किए, कैसे धोबी का वध किए, कैसे कुंवले पीर को मारे, कैसे क्या क्या किए सब कुछ सुनना चाहते हैं। मथुरा में क्या किए, उसके बाद चौकर होते और मतलब क्या द्वारका में क्या किए वो भी बताइए। सोचिए परीक्षित महाराज के एक प्रश्न का उत्तर सुखदेव गोस्वामी 90 अध्याय में दिए हैं, 90 अध्याय में इतने ही प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। इतना परीक्षित महाराज सुनने की लग प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसी लालसा होनी चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम पढ़ते तो है समझ में नहीं आता, वो कारण क्या है कि ललक का अभाव है, एक लालसा नहीं है, लालसा संसार की लगी पड़ी है। जहाँ भगवान को समझने की, उनसे अपने संबंध को जोड़ने की, भगवान से प्रेम करने की लालसा होगी, और कुछ ज्ञान अर्जित करने की लालसा होती है, तो जब लालसा से कोई व्यक्ति भागवत पढ़ता है, गीता पढ़ता है, तभी भगवान उसको ज्ञान प्रकाशित करते हैं, नहीं तो छिपा के रखते हैं अपने आप को। लालसा बहुत होती है, जैसे हम लोग को गुलाब जामुन की लालसा होती है। अभी यहाँ पे अनाउंस किया जाए आज प्रसाद में सबके लिए 10-10 रसगुल्ला है। तो पहला प्रश्न था कितने बजे से शुरू होगा, और 8:51 से शुरू होगा। अभी 50 तो हो गया प्रभु जी, तो घर पे कुछ काम है, थोड़ा हम चलते। जैसी लालसा हमको गोलगप्पे खाने की है, रसगुल्ला खाने की है, पिज्जा पास्ता में रखा नाश्ता खाने की है, उससे अधिक लालसा वास्तव में भगवान के लिए हो, या उतनी तो लालसा हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि हमको भगवान ज्यादा लालसा नहीं चाहिए, कम से कम बस इतनी लालसा दे दीजिए, कामी जीवी प्यारी नारी लोभी प्रिय जिमि राम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय दादू मोहि राम। कह रहे राम मैं आपसे मांगता हूँ कि मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम हो, भक्ति हो। मुझे कितनी भक्ति चाहिए तुमको? कह रहे इस संसार के कामी पुरुष जैसे स्त्रियों की भक्ति करते हैं, वो संसार में बहुत सारे लोग हैं, पुरुष हैं, स्त्री है, ये है वो है, कामी व्यक्ति को सब जगह स्त्री का ही दर्शन होता है, और लोभी व्यक्ति को सब जगह पैसा 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 ही लगा रहता है ना। दिन रात पाई कमाने, पाई बढ़ाने, जहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो कर रहे हैं, मंदिर आते हैं तब भी हुंडी ज्यादा देखते हैं कि उसमें कितना पड़े। तो जैसे
लोभी व्यक्ति को धन से प्रेम है और कामी व्यक्ति को स्त्री से प्रेम है, बस उतना ही प्रेम अपने चरण कमलों में दे दीजिए, मैं ज्यादा आपसे नहीं मांगता, बस उतना, इतना प्रेम हो गया। हरे कृष्ण। सूचना देना है कि तुलसी पूजा समय में जब तुलसी आती है तो उस समय हरे राम 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 हरे हरे। तो वैसे वचन किन करो भक्तपुरियां चर्चा मतलब द्वारका में जो जो किए वो सब बताइए। और भातरम चावती का कंस मातुल करणम, कह रहे हम सुने कि कृष्ण अपने मामा को मारा था। देखिए इससे बहुत लोगों को आज तक परेशानी होती है, तुम्हारा भगवान कृष्ण जिसको तुम भगवान कहते हो वो अपने मामा को मारा। तो परीक्षित महाराज, इसीलिए ऐसे लोगों के लिए ये क्वेश्चन भी रखती है। परीक्षित महाराज का अपना प्रश्न नहीं है, परीक्षित महाराज उस भरी सभा में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत नीचे स्तर के लोग वहां पर बैठे हैं जिनका स्टैंडर्ड काफी लो है। कुछ कुछ तो ऐसे एकदम कर्म आदि में फंसे हुए लोग, और कुछ कुछ तो हम मायावादी बैठे थे जिनका विचार था कि ब्रह्म तो निराकार होता है और एक शरीर धारण करके कुछ समय के लिए कृष्ण के रूप में, राम के रूप में दिखता है और फिर वापस निराकार हो जाता है। ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनके मन में सारे प्रश्न थे। तो परीक्षित महाराज इतनी दया से भरे हुए हैं। देखिए 3 दिन में मरना उनको, मगर फिर भी जितने लोग बैठे हैं सबके कल्याण की चिंता उनके मन में है कि चलो हमारे भाने। और सच में भागवत में लिखा गया है कि परीक्षित महाराज की खुद की इतनी लालसा थी कृष्ण के बारे में जानने की, कृष्ण की भक्ति करने की, कि उनके चलते उस सभा में करोड़ों करोड़ों लोगों का हृदय बदल गया और वो लोग भी भगवान की भक्ति में इंटरेस्ट ले लिए। जैसे कोरोना बीमारी फैलती थी ना, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, बिल्कुल ऐसे ही कृष्ण भक्ति की बीमारी है। ये भक्त से किसी को फैल दिया उसको भक्त बना देती है, उससे तीसरे को फैल दिया उसको भक्त बना देती है, इसी तरीके से फैलती चली जाती है। परीक्षित महाराज मरने की अवस्था में भी पूरे जगत के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, चाहते हैं कि इन सबके मन में जो संशय है भगवान के प्रति, भगवान को लेकर, सारे आज ही दूर करवा देते हैं, जिससे कि इन लोगों का भी उद्धार हो जाए। इसलिए जिज्ञासा रख रहे हैं। कह रहे माँ के भाई को, माँ का भाई क्या कहलाता है? मामा, है ना। तो मामा जी लोग बोलते भी हैं, देखो माँ तो एक माँ है और मामा 2 माँ है। माँ इज ग्रेटर देन माँ, है ना। मामा माँ से भी बड़ा होता है। ऐसे मामा को मारना तो ठीक नहीं था, मामा को क्यों मारे? तो जो लोग ये प्रश्न पूछते हैं उनसे हमारे गुरु महाराज प्रश्न पूछते थे कि ये तो आप सुने कि कृष्ण अपने मामा को मारा और मामा अपने 6 भांजा को मारा, उसको नहीं सुने थे। मामा कितना बड़ा बदमाश नहीं सुने थे। पीछे कहीं पर कथा सुना रहा था, तो माता जी प्रश्न पूछती कि प्रभु जी देवकी तो भगवान की माँ है, तो उसके 6 बेटे, अब भगवान की माँ सोचिए, उसके 6 बेटे मरने दिए भगवान, तो ऐसा दुख, ऐसा संकट अपनी ही माँ को कैसे होने दिए, है ना। सब लोग भगवान के मंदिर जाते हैं कि मंदिर जाएंगे, घर परिवार सुख से चलता है, खुद सुख से रहते हैं, और उनकी अपनी माँ के ऊपर इतना बड़ा संकट की 6 पुत्र भगवान ही मरने दिए ना। और सिर्फ मरने नहीं दिए ना, कंस तो छोड़ दिया था पहली संतान को। जब पहली संतान वसुदेव लेके गए तो कंस बोला ले जाइए इसको, इससे मुझको कोई डर नहीं, मुझे तो 8वें संतान से डर है। तब नारद जी वहां पर आए, एक कमल का फूल लेके और दिखाए 8 कुंडली का कमल का फूल, कंस गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब उल्टा गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस को समझे, पहला 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है, दूसरा भी 8वां हो सकता है। और इस तरीके से नारद मुनि के कहने पर कंस की बुद्धि घूम गई और तब एक बच्चे को मार दिए। 6 के 6 बच्चे को नारद जी के तकरीबन कहने से ही मारे ना। नारद जी अगर ये बात आके नहीं बोलते तो कंस नहीं मार रहा था। तो अब तो एक और जिज्ञासा होती है कि नारद जी ऐसा करवाए, भगवान करने दिए, क्या चक्कर है। तो भागवत के टीका में जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं
कि अगर कोई व्यक्ति किसी को दंड देता है तो दंड देने के लिए उसका कुछ दोष दिखाना पड़ेगा या नहीं दिखाना पड़ेगा। अब लिए इधर आए, मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और सीधे एक लाफा मार दिया, तो सब लोग पूछेंगे ना क्यों मारा, क्या हुआ, क्या था, पहले बताइए क्या हुआ था, ऐसा पूछा जाएगा। तो वही लोग रीति को भगवान रक्षा करने के लिए, बचाए रखने के लिए पहले कंस का अपराध दिखाना चाहते थे, इसलिए इसको मारा। अब कुछ गलती नहीं किया, जाके सीधे मार दें तो ठीक नहीं है ना, तो पहले उसको गलती करने दिए तब जाकर उसका अंत किए। तो पूछ रहे कि क्यों मारे, मामा को क्यों मारे। देवम मनुष्यमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः, और वृष्णि वंशियों के साथ द्वारका में भगवान कितने साल तक रहे, और बोले कि हमने सुना है कि एक दो नहीं बहुत विवाह किए थे। तो आखिर कितने विवाह किए थे ये भी, क्योंकि ये भी लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। कितने लोग, एक बार की बात है, हमारे महाराज जी कथा कर रहे थे विदेश में, तो एक पंजाबी माता जी थी, तो ठीक से कृष्ण को बोलती थी किसना किसना करके बोलती थी। तो बोली कि स्वामी जी ये बताइए, ये किसना 16,108 से शादी क्यों किया था। तो महाराज जी पहले शास्त्र से समझाए, नहीं समझ के दे रही थी, कई तरीके से समझाए, नहीं समझ के दे रही। अब तो एकदम भगवान को गाली जैसा देने लगी। और वो तो थी महान, उसका पति उससे भी महान, वो भी खड़ा हो गया, हाँ तो बताइए किसना क्यों शादी किया, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलने चालू किया। भगवान को थोड़ा सा वो छोटा, महाराज जी को भी थोड़ा सा गुस्सा आया, तो भगवान को गाली दे रहे। महाराज पूछे उससे कि 16,108 विवाह किए भगवान, तुमको क्या प्रॉब्लम है। नहीं प्रॉब्लम है ना हमको, नहीं क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे घर से किसी को उठाई क्या, क्या प्रॉब्लम है तुमको। जब उन 16,108 को प्रॉब्लम नहीं, व्यास को प्रॉब्लम नहीं, सुखदेव गोस्वामी को प्रॉब्लम नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि को प्रॉब्लम नहीं, राष्ट्र यज्ञ में उन्हीं कृष्ण की अगर पूजा की जा रही है, ये एकदम नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म पितामह आदि बड़े बड़े संतों के सामने उन ब्रह्मचारियों की पूजा न करके इस घड़िया 16,108 पत्नी करने वाले कृष्ण की पूजा की जा रही है, किसी को प्रॉब्लम नहीं, तुमको क्या प्रॉब्लम है। पहले उस भगवान को तो समझो। तो इसलिए ये भी प्रश्न पूछती है, कह रहे हैं कि देहा मनुष्यमाश्रिते कति वर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्यां सहस्रासि पत्न्यः कत्य भवन्तः, कितनी पत्नी किए थे। यह पूछने का मतलब है कि इस संसार की कितनी स्त्रियों को सौभाग्य दिए कि उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किए, ये हमको बताइए। अब इतना सब सवाल पूछने के बाद परीक्षित महाराज मन में सोचे कि मैं तो एक नंबर का मूर्ख हूँ, कितना भी पूछूं फिर भी पूछना नहीं जानता, क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना। तो मन में संकोच भी आया कि कहीं कोई गलत सवाल ना कर दियो गुरु जी से। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं एतत् अन्यस्य सर्वं में मुने कृष्ण विचेषितम्। ये सारे सवाल जो मैंने पूछे, आपको यदि मेरे सवाल सही लगे तो इसका जवाब दीजिएगा, और अगर भूल से मैं कुछ गलत प्रश्न कर दिया तो उसको मत बताइए, कोई दिक्कत नहीं, वो मत बताइएगा। और कह रहे हैं एतत् ये सब अन्यस्य सर्व में, और अन्य मैं तो मूर्ख हूं, कितना पूछूंगा भगवान के बारे में, छोटी बुद्धि से जितना पूछ पाया पूछ लिया। अन्य जो जो लीला भगवान की है जो मैं नहीं पूछ पाया वो सब भी आप मेरे को बताइए। मगर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को आदेश नहीं दे रहे, ये नहीं कह रहे गोस्वामी जी आज सुदामा का चरित्र पेश किया जाए, आज हम गजेंद्र की लीला सुनना चाहते हैं, ऐसे नहीं बोल रहे। कह रहे आप हमारे हित के लिए, जो हमारे हित के लिए आवश्यक हो, अपनी सोच समझ से मुझको बताइए, क्योंकि अपने हित के बारे में ठीक ठीक जानता नहीं। कोई होटल रेस्टोरेंट तो है नहीं कि कोई व्यक्ति मेन्यू कार्ड उठा दे। वैसे तो मेन्यू कार्ड भी ज्यादातर लोग पूरा नहीं जानते, भागवतम का इंडेक्स का नॉलेज भी सबको पूरा नहीं है, पूरा क्या आधा भी नॉलेज नहीं है। मोटा मोटा टीवी पर सुदामा चरित्र और गोवर्धन लीला देव रखे हैं, और थोड़ा रुक्मणी विवाह वगैरह ये सब देख रखे हैं, तो उसी की डिमांड रखने लगते हैं कि सुना दीजिए। मगर भागवतम ये होटल या रेस्टोरेंट नहीं है कि चलिए आज चाउमीन पेश किया है,
आज थोड़ा पास्ता हो जाए, आज ये हो जाए, आज वो हो जाए, तो आज हमको सुदामा की लीला सुना दीजिए, तो आज हमको ये लीला सुना दीजिए। कह रहे ये सब जिज्ञासा में विनम्रता पूर्वक आपके सामने रख रहा हूँ, हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। और यदि आपको लगे कि मैं अपने लेवल से ज्यादा पूछ रहा हूँ, अपनी औकात से अधिक कोई बात कर रहा हूँ, वो सुनने की योग्यता मेरी नहीं है, तो बोलिएगा, मत भी बताइएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। और हम तो पूछना नहीं जानते प्रभु, हे नाथ, हमें पूछना नहीं आता, हमारे हित के लिए क्या बात है आप हमसे ज्यादा जानते हैं, जो हमारे हित के लिए आवश्यक हो अपनी गलत से बता दीजिए। अन्य सर्वम में एतत् यानी ये सब, और अन्य जो कुछ भी है, कोई मेन्यू कार्ड नहीं, कोई आदेश नहीं, ये सुनाइए, वो मत सुनाइए, ये कैसे बोलने लगे, वो कैसे बोलने लगे। वो जानते हैं कि हमारे कल्याण के लिए जो आवश्यक है, ये सोच समझ के वो सब हमें बता देंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। जब तक इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा ना हो, तब तक वास्तव में तो रेस्टोरेंट में जाके खा पी लेना चाहिए, या प्रोफेशनल आदमी को बुला के उसको पहले मेन्यू कार्ड दे देना चाहिए, ये सुनाना, वो सुन के अपना शंख बजे तो हरी वो करके चल देना चाहिए। हमारे भारत की विधि यही है, सुनना चाहिए श्रद्धा के साथ और विश्वास रखना चाहिए कि हमारे हित के लिए जो बात आवश्यक होगी। अगर मान लीजिए लगे कि चलिए वक्ता बच्चा है, हमारे हित को क्या समझेगा, तो गजेंद्र बिहारी हमारे हित को समझ के बच्चे से भी वो बात बुला देंगे जिसमें हमारा हित हो जाएगा। मगर खुद से मेन्यू कार्ड आगे रख देंगे तो अपना हित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई कोई बात जाननी बहुत जरूरी है, उसके प्रति हमारा ध्यान ही नहीं है, हमारी सोच समझ वहां जा ही नहीं रही है। जो चीज हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है जानना, आप लोगों को अनुभव होगा कथा में, जब हम 7 दिन कथा सुनते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं जिनके प्रति कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया था। हमने जीवन में क्वेश्चन ही नहीं रखा था कभी, ना अपने से ना दूसरे से, मगर हमारे जीवन में जानना बहुत आवश्यक था, और उससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। जीवन की बहुत सारी परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति मिल जाती है, किस समय क्या व्यवहार उचित है वो समझ में आ जाता है। भगवान के विषय में जो डाउट्स होते हैं, भगवान के विषय में जो कंफ्यूजन्स होती है, वो क्लियर हो जाती है, और भक्ति में जो तन्मयता की आवश्यकता है वो कथा से बढ़ जाती है। मगर यदि अपना मेन्यू कार्ड देंगे तो उसी सीमा में हम सुन पाएंगे, है ना। भाई मान लीजिए मेन्यू कार्ड दे दिया, हमको सुदामा जी का चरित्र सुनाइए, तो अरे कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, और हम तो गरीब है ही नहीं, तो हमको नाम जपने की परवाह कहाँ है, हमको नाम जपने की परवाह कहाँ है ना। तो जैसे पहले थे वैसे ही रह जाएंगे। इसलिए परीक्षित महाराज ना तो चैलेंज कर रहे, क्यों मारा भगवान ने मामा को, वो भगवान है क्यों भगवान कहते हो, ये वाला चैलेंज नहीं किए। बहुत विनम्रता से जिज्ञासा रखे सामने, ये बताइए, यदि लगे मेरा अधिकार नहीं तो मत बताइए, और लगे कि मेरे हित के लिए कोई दूसरी बात ज्यादा जरूरी है तो वो आप अपनी गरज से सुना दीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। केवल एक श्लोक पढ़ लेंगे, उसके बाद करेंगे। सर्वम में मुने कृष्णे विचेष्टितम्, एक कृष्ण की जितनी चेष्टाएं हैं, जितनी लीलाएं हैं, मैं सुनना चाहता हूँ, सारी लीला सुनना चाहता हूँ। एक एक लीला हमें बताइए। वक्तुम अर्हसि, तो सुखदेव गोस्वामी बोले कि परीक्षित, शेष नाग 1000 कामों से अनंत काल से भगवान अनंत के भगवान राम के, कृष्ण के, विष्णु के गुणगान कर रहे हैं, लीला बोल रहे हैं, मगर 1000 मुख से बोलते बोलते आज तक पूरा नहीं हुआ। ये एक सुखदेव कहां से कितना बोलेगा,
है ना। जब शेष पूरा नहीं कर सकते, सरस्वती पूजा नहीं कर सकती, कोई पूरा नहीं कर सकता, अकेला ही शुद्धदेव कहां से बोलेगा। और भगवान के तत्व को इस सृष्टि में ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो पूरा पूरा समझता हो। तो पहली बात बोले कि कौन बोल सकते हैं, तो कहते हैं वक्तुम अर्हसि, आप बोल सकते हैं। ये सामर्थ आप में है जो कोई दूसरा नहीं बोल सकता है। और सुखदेव गोस्वामी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? सुखदेव गोस्वामी बड़ा कैप्सूल में डाल के दवाई देना चाहते हैं। ऐसे कोई कोई बड़ी फैली दवाई होती है, ये दवाई खाओ, ये खाओ, ये खाओ, इसके बाद ये खाओ, है ना। कोई कोई दवाई डॉक्टर देता है, बहुत सारी पकड़ा देता है। और आजकल दवाई चलती है कैसी, तो कैप्सूल के भीतर बहुत सारी दवाई डाल के एक ही कैप्सूल दे दी जाती है। तो सुखदेव गोस्वामी तो श्रीमद् भागवत में भगवान का वर्णन किए कम शब्दों में ज्यादा बात बोलते हैं। कह रहे इसमें आपकी शक्ति है, आप सुना सकते हैं। वक्तुम अर्हसि, बोले अच्छा भगवान की सारी बात कोई जानता हो तब सारी बात बोलेगा ना। तो कह रहे हैं सर्वज्ञ, आप जानते हैं, एक एक लीला जानते हैं, उन लीला के रहस्य को जानते हैं, उन लीलाओं के पीछे भगवान का क्या भाव था उसको जानते हैं, और उन लीलाओं के द्वारा भगवान इस संसार में हम सबको क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, वो सब आप जानते हैं। भगवान के तत्वों के साथ भगवान की लीलाओं का वर्णन करने में असमर्थ है, इसलिए आप बोलिए सर्वज्ञ। बोले अच्छा भगवान के बारे में सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ बता सकता हूँ, मगर तुमको क्यों बताऊं, तुम्हारी क्या योग्यता है। तो कह रहे हैं श्रद्धा धारणा है, मैं श्रद्धालु हूँ, सुनना चाहता हूँ, जिज्ञासु हूँ, जानना चाहता हूँ। भगवान के बारे में सुनने के लिए बहुत भारी लालसा है मेरे हृदय में, यही मेरी योग्यता है। आज समझिए, यही योग्यता चाहिए, दूसरी योग्यता नहीं। श्रद्धा धारणा है विस्तृतम, कह रहे हैं विस्तार से सुनिए। तो बोले परीक्षित 4 दिन से कुछ खाए नहीं, पिए नहीं, सोए नहीं, थक गए हो गए, थोड़ा रेस्ट कर लो, कुछ खा लो, पी लो। तो कह रहे ना नेशा तो सरा सुना त्यक्त्यो तो पिपाते पिबंतम तो मुखान भोजन चिंतन मेरी कथा में। कह रहे हैं कि नेशा अति दुस्सह, जो भूख प्यास सहन करना बहुत मुश्किल है। जब आदमी को भूख लगती है और थका थका घर आता है और खाना पका पका नहीं मिलता तो कितना चीखना चिल्लाना शुरू करता है। भूख सहन नहीं कर पाता, प्यास सहन नहीं कर पाता। परीक्षित महाराज प्यास के चलते ऋषि के गले में हरा सांप डाल दिए। बोले वो मैं जो बहुत कोमलता से रहा, राजा थे, राजकुमार थे और राजा थे, बचपन से इतना कोमलता से उनका पालन पोषण हुआ, और राजा थे तो कभी एक गिलास उठा के पानी तक नहीं पिए थे। वो इशारा करने पर पानी आएगा, इशारा करने पर खाने को आएगा, जब जो चाहेंगे खाने को मिलेगा, जब चाहेंगे वो मिलेगा। ऐसा जिसका शरीर हो, जो इतना आराम में जीवन जिया हो, कह रहे हैं कि उसके लिए तो भूख प्यास सहन करना और मुश्किल हो गया ना। किसी ने बचपन से सहन किया तो सहन करना आसान है उसके लिए, मगर जिसने पूरे जीवन कभी एक बार तक सहन नहीं किया, उसके लिए भूख प्यास सहन करना क्या आसान है। और प्यास के चलते ऋषि के गले में सांप डाल दिया, और आज 4 दिन से और प्यास हूँ, अब तो बड़ी भी प्यास है, बड़ी भी भूख है। कह रहे मगर वो भूख प्यास को बाधा नहीं कर दी। ये दुस्सह जो सहन करना बहुत मुश्किल है। अब पानी तक छोड़ के बैठा हूँ, अपी वो भी छोड़ के बैठा हूँ, निर्जल हूँ बिल्कुल, मगर न पाते थे। मुझे कथा सुनने में खानपान बाधा नहीं कर रहा, आप कथा सुनाइए। बल्कि कह रहे हैं कथा बंद मत कीजिए, इधर आप कथा बंद करेंगे फिर मेरा दुश्मन मुझसे कुछ अपराध ना करवा दे। कथा सुनाते रहिए, कथा सुनाते रहिए। निश्चय की साथ सुनना तत्व की बात देते। और कह रहे हैं परीक्षित गोस्वामी पूछे क्यों परीक्षित कुछ और पी रहे हो क्या? कह रहे हैं हाँ, क्योंकि मैं कुछ और ज्यादा मधुर पी रहा हूँ, इस वजह से वो प्यास कम नहीं कर रही। विबंतम तो मुखान भोजन चिंतन हरि कथामृतम, आपके मुख से जो निश्चित, आपके मुख कमल से जो टपकती हुई हरि कथा का अमृत है, उस अमृत को पीने से मेरी भूख प्यास सबको चली गई और कुछ पीने की चाह नहीं बची, ना खाने की ना पीने की। और चिंतन हरि कथामृतम, जैसे कोई व्यक्ति कुछ एकदम
हॉप बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, होता है ना, क्या बोलते हैं, ठूस ठूस के नहीं खाता आदमी, वो जल्दी जल्दी ठूस, तो उसके मुख से कुछ टपकने लगता है, कुछ लाल टपकने, कुछ टपकने, चूने लगता है, चूना समझते हैं ना, जैसे पंडाल में ये वाटर प्रूफ पंडाल है, वहाँ कई कई जगह थोड़ा छेद हो जाता है, तब क्या होता है कि बारिश का पानी टपकते बोलते हैं पानी चू रहा है, च्यूतन, तो उसको मुख से जो चू रहा है, यानी इतनी हरी कथा पी रखे और इतना टेस्ट के साथ कि उनका लाल टपक रहा है, मतलब आपके मुख से जो निश्रित हरी कथामृत है, उस अमृत को मैं पी रहा हूँ। इस संसार में किसी चीज की लालसा हमको नहीं, कोई भूख प्यास हमको बाधा नहीं कर रही। आप कथा वर्णन कीजिए, ना हमको रेस्ट करना, न खाने जाना, न पीने जाना, कथा वर्णन कीजिए, बस कथा सुनाइए। तो बहुत सुंदर ढंग से परीक्षित महाराज इन जिज्ञासाओं को रखे और अपनी लालसा व्यक्त की भगवान के बारे में सुनने के लिए, और इसी प्रकार से लालसा व्यक्त करना चाहिए। तो वक्ता को जब पता चलता है कि लोग सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं, श्रोता सुनना चाहते हैं, तो उत्साह बढ़ जाता है बोलने का, और लगे कि सारे श्रोता थक गए हैं तो लगता है कि चलो बंद भी कर देते हैं, है ना। अब भगवान को ही कथा सुनानी है तो कमरे में बैठ के आराम से सुना देंगे, या फिर ऑल्टर में घुस के तो बात पे सुना देंगे, है ना। तो सुनने वाले को अपनी ये लालसा व्यक्त करनी चाहिए, इससे वक्ता को उत्साह मिलता है, समझ में आता है कि इन लोगों को समझ में आ रहा है, और जब समझ में आ रहा है तो मन करता है कि और बात भी समझा दे, ये भी समझा दे, ये भी समझा दे। और अगर एकदम ब्लैंक चेहरा दिखाई देता है तो लगता है कि आज जब इनको समझ में आना ही नहीं है तो बोल बोल भी अपनी खराब किया जाए। तो परीक्षित महाराज बहुत सुंदर ढंग से अपनी लालसा व्यक्त कर रहे हैं। इतनी लालसा हम लोग को बढ़ाना चाहिए, व्यक्त भी करना चाहिए, और इस लालसा के साथ हरि कथा सुनना चाहिए। हरे कृष्ण। तो कल आगे की कथा सुनेंगे, किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी सुनाएंगे कि भूमि का भार बढ़ा तो देवता लोग को ब्रह्मा जी लेके भगवान के पास जाएंगे, वो समय कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। तो इतनी सुंदर मधुर और ज्ञान से परिपूर्ण कथा सुनाने के लिए महाप्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, और धन्यवाद हरे कृष्ण सब लोग बोलकर करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो जिस तरह से तो आज मुख्य यजमान है तो चंद्रगुप्ता जी को तो आमंत्रित करते हैं कि वो भागवत जी की आरती करेंगे, और